लो भैया। हाँ चलो, नहीं रुक रही वॉइस, ओके, वैष्णवी ने कहा नहीं रुक रही, सही, ओके। चलो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं मेरे भाई। ओके, एंड अगेन वेलकम ऑफ ईच वन ऑफ यू, आप सभी का वेलकम टू माय क्लासेस, मेरी क्लासेस में, जहाँ पर मैं आप लोगों को रोज़ कहानियाँ सुना रहा हूँ और आप मस्ती के साथ कहानियाँ सुन रहे हो। तो आज की जो कहानी हमारी स्वर्ण के बारे में है। स्वर्ण एक ऐसा लड़का है जो अभी तक इंटरमीडिएट क्लासेस में फेल होता आ रहा है, और आज एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा संघर्ष बना हुआ है उसके दिमाग का, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट में है, जहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि वो फेल होगा, वो खुद भी यही सोच रहा है, लेकिन लास्ट में वो पास हो जाता है, लेकिन वो ये गम सहन नहीं कर पाता, ये खुशी सहन नहीं कर पाता और वो मर जाता है। ऐसा क्या होता है? इतना इमोशनल, अगर किसी व्यक्ति इमोशनल सप्रेशन इतना कैसे हो गया कि वो इतना भावुक रूप से प्रताड़ित हो, जो 10 बार का फेलियर, जो 9-10 बार का फेलियर सहन कर सकता है, तो क्या वह एक और बार की असफलता सहन नहीं कर सकता था? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मर गया? ठीक है ना। चलो अपन थोड़ा सा इसको कॉमिक टिंज के साथ हम पढ़ेंगे इसको। तो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपन आज की कहानी को। व्हेन द होल ऑफ द स्टूडेंट वर्ल्ड, जब पूरी की पूरी विद्यार्थी दुनिया इन मालगुडी मालगुडी में वॉज कन्वर्स्ड विद एक्साइटमेंट, कन्वर्स मानी होता है फील्ड, भरी हुई होना, ओतप्रोत होना, ओतप्रोत होना, जब पूरी तरह से ओतप्रोत थी, किससे? उत्तेजना। जब रिजल्ट आता है तो बड़ी उत्तेजना का फीलिंग होता है कि नहीं होता? हाँ, डर भी लगता है ना अंदर से। ऑन अ सर्टेन इवनिंग, एक एक बिल्कुल अमुक सी शाम थी, इन जून, और महीना था गर्मियों का, यानी कि जून का मंथ। व्हेन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रिजल्ट, जब इंटरमीडिएट एग्जाम का जो रिजल्ट है, यानी कि लगभग क्लास 10th कहते थे अपन उसको, उसका एक्सपेक्टेड, उसकी रिजल्ट की उम्मीद थी। ईश्वरन बेंट अबाउट, ईश्वरन जो है वो घूम रहा था, यह हिज बिजनेस, अपने काम में, लुकिंग वेरी अनकंसर्न्ड एंड डिटैच्ड। ईश्वरन एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब एग्जाम दे चुका था और रिजल्ट आना था उसका भी, लेकिन वो वेंट अबाउट हिज बिजनेस, वो अपने काम में लगा हुआ था, मतलब उसने अपने काम से काम रखा, उस रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया। लुकिंग वेरी अनकंसर्न, और वो बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे बेपरवाह हो। डिड नॉट पे हिज अटेंशन टूवर्ड्स हिज रिजल्ट, वो बेपरवाह सा लग रहा था, रेकलेस लग रहा था कि उसको रिजल्ट की परवाह नहीं है ना। और डिटैच्ड, मैंने बिल्कुल आइसोलेटेड लग रहा था, मतलब एक न्यूट्रल लग रहा था, न्यूट्रल टू हिज रिजल्ट। ऐसा लग रहा था कि क्या होगा उसको सब पता है, ईश्वरन को सब पता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखना क्या हुआ। ही हैड अर्नेड रेपुटेशन, भाई साहब को सफल सम्मान मिला है ईश्वरन को, ऑफ हैविंग एज्ड, ये एजिड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इन द इंटरमीडिएट क्लास, यानी कि इंटरमीडिएट क्लास में, जहाँ पर बच्चे सब डिड यू पास सी द ग्रेटेस्ट ऑप्टिमिज्म, आई हैव परहैप्स आर फेमस, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पूरा सीनेट हाउस है, और यहाँ पर बच्चे जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और उसी में इसका रिजल्ट आने वाला है। आगे देखना, ही हैड अर्नेड द रेपुटेशन, भाई साहब ईश्वरन को सम्मान मिला है, ऑफ हैविंग एजेड, कि बूढ़े हो गए हैं, इन द इंटरमीडिएट क्लास, उसी क्लास 10th के अंदर, है ना। ऐसे है क्या? 12th क्लास है, इंटरमीडिएट और मीडिएट क्लास, हाँ चलो 12th क्लास मान लो। इंटरमीडिएट क्लास पहले क्या है कि 10th के बाद ही है ना, बच्चे 11th और 12th में कॉलेज चले जाते थे, पहले 9th चलती थी पुराने ज़माने में, ऐसे होता था। आज के ज़माने में उसे 12th है, लेकिन हम पुराने ज़माने की इसको 10th क्लास मानते हैं। सुनो कैसे। पहले बच्चा 9th में क्या किया करता था, सिलेबस जो सब्जेक्ट्स है ना वो चूज़ किया करता था, 9th में सब्जेक्ट चूज़ करते थे, 10th में भी वही सब्जेक्ट्स लेते थे, 11th और 12th उनका कॉलेज हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ, उनका कॉलेज हुआ करता था अभी पुराने टाइप के हिसाब से। फिर उसको बाद में 11th और 12th में सब्जेक्ट की सिलेक्शन की बात आ गई, तो फिलहाल वो जो है अभी इंटरमीडिएट क्लास ही आप मान लीजिए कि अभी अगर आधुनिक ज़माने के हिसाब से देखें तो 12th है, और ओल्ड टाइम के हिसाब से देखें तो 10th है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट क्लास में एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है। अब आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। ही हैड अर्नेड द रेपुटेशन ऑफ हैविंग एज्ड इन द इंटरमीडिएट क्लास, ही एंटर्ड द इंटरमीडिएट क्लास इन अल्बर्ट मिशन कॉलेज, उसका जो एडमिशन है वो अल्बर्ट मिशन कॉलेज में हुआ था, और किस रूप में हुआ था? एज अ यंगस्टर, एक छोटे से बच्चे के रूप में, विद फेंट आउट, मतलब यंगस्टर मतलब युवा था वो, एंड फेंट डाउन ऑन हिज अपर लिप,
और अब विद फेंट डाउन, मतलब जब मूछ थी उसके उसके साथ हल्की सी मूछ आ रही थी अपर लिप पर। नाउ ही वॉज स्टिल देयर, अभी भी वही इंटरमीडिएट क्लास में ही था वो। हिज फिगर हैड ग्रॉन ब्राउनी, अब उसकी जो फिगर है अब वो ब्राउनी हो गई थी। ब्राउनी मतलब होता है मतलब हुष्ट पुष्ट, थोड़ी हेल्दी वेल्दी सा हो गया था वो, स्ट्रॉन्ग मैन टाइप का लग रहा था। स्प्राउनी यानी हेल्थी वेल्दी सा हो गया था, हेल कह दो या हेल कह दो, हेल हो गया था वो थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं ब्रूसर टाइप का हो गया था। ब्रूसर, ब्रूसर यानी क्या होता है, थोड़ा सा हेल्दी टाइप का, मसल्ड वाला, ठीक है ना। आगे देखना, एंड एथलेटिक, और खिलाड़ी जैसा लगता था। एंड ए चिन हैड बिकम टेंड, और उसकी जो चिन है यानी कि थोड़ी धूप में रहने की वजह से टैन हो गई थी, मतलब चमड़ी जो है जल गई थी। एंड लीदरी, और हल्की सी लीदर, लीदर मानी होता है मांस, मांस जो है मतलब ऐसे यूँ चमड़ी जो है ऐसे यूँ ठुड्डी निकल गई थी, ऐसे ठुड्डी है ना, उसकी ठुड्डी निकल गई थी। सम पीपल इवन सैड, कुछ लोग तो उसको देख करके कहते थे, यू कुड सी ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, कि तुम उस आदमी यानी कि उस इंटरमीडिएट स्टूडेंट के सिर पर तुम कुछ ग्रे हेयर भी देख सकते हैं। द फर्स्ट टाइम ही फेल्ड, जब पहली बार वो फेल हुआ था, हाँ, हिज पेरेंट्स सिंपेथाइज्ड विद हिम, और यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो है सिंपेथाइज करते हैं उसके साथ, मतलब सहानुभूति दिखाते थे। द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, ऑल्सो ही मैनेज, उसने मैनेज किया। आप 12th क्लास ही करना है इसका आंसर, सही है ना, 10th मत करना है इसका, इंटरमीडिएट, क्योंकि कॉलेज आ गया यहाँ पर, तो कॉलेज आ गया तो इसका मतलब 12th ही है। आगे देखना, कॉलेज में एडमिशन 12th में ही होता है ना। अब देखना आगे कि यहाँ पर द सेकेंड टाइम ऑल्सो ही मैनेज, उसने मैनेज किया टू गेट दियर सिंपैथीज, कि वो अपने मम्मी पापा की सहानुभूति को प्राप्त करे। जब पहली बार फेल हो गया तो पेरेंट्स ने सहानुभूति दिखाई कि मेरा बेटा फेल हो गया, टेंशन करने लगे। दूसरी बार फेल हुआ, फिर भी उसने मम्मी पापा की सिंपैथी ले ली, बट सब्सिक्वेंटली, लेकिन लगातार फेल होने की वजह से दे ग्रीव मोर क्रिटिकल, वो और आलोचना करने लगे उसकी, एंड और अनस्पेरिंग, एंड आफ्टर रिपीटेड फेलियर दे लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट। अनस्पेरिंग मानी होता है उसके प्रति थोड़ी सी क्या हो गए, बेरहम हो गए। अनस्पेरिंग हो गए मतलब बेरहम हो गए, उसके अनस्पेरिंग यानी बेरहम, थोड़े से आलोचनात्मक हो गए और बेरहम हो गए, ठीक है ना। एंड और क्या करने लगे, और बार बार फेलियर होने पर उन मम्मी पापा का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उसकी एग्जाम में, ठीक है ना। ही वॉज ऑफन टोल्ड बाई हिज पेरेंट्स, बार बार उसके मम्मी पापा उसे यही बताते थे, बेटा एक काम क्यों नहीं करते तुम, ऐसा करो इसको डिसकंटिन्यू कर दो ना तुम्हारी स्टडीज़ को, कुछ और करने की कोशिश कर लो जो कुछ यूज़फुल होगा। ही ऑलवेज प्लीडेड, वो हमेशा मम्मी पापा से प्रार्थना करता था, हमेशा, लेट मी हैव दिस वन लास्ट चांस, मम्मी पापा मुझे ये लास्ट चांस ले लेने दो। ही क्लंग, वो चिपक जाता था, टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए, विद अ फिरोसियस डिवोशन, किसके साथ चिपका हुआ था, मतलब क्लंग था, वो चिपका हुआ था, उसने जकड़ रखा था, चिपका होना। और किससे चिपका हुआ था वो, चिपका होना किससे चिपका हुआ था, वो चिपका हुआ था यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से एक फेरोसियस डिवोशन के साथ, मतलब एक बहुत ही उग्र या अग्रेसिव उसके अंदर भक्ति थी कि उसको कैसे भी करके यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम पास करनी है। एंड नाउ अब द होल टाउन वॉज अगग, अब पूरा ही टाउन जो है अगग था। अगग मतलब बेचैन, नर्वस, पूरा टाउन नर्वस था। विद द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद से, ऑफ द रिजल्ट्स की परिणाम क्या होने वाले हैं, इन द इवनिंग, शाम के समय, मतलब जो रिजल्ट है वो इवनिंग में अनाउंस होगा, ठीक है मेरे भाई। बॉयज मूव्ड अबाउट द स्ट्रीट इन ग्रुप्स, लड़के जो हैं वो स्ट्रीट में इधर उधर भटक रहे थे। एंड और ऑन द सैंड्स ऑफ सरयू, और वहां पर से सरयू नदी जा रही थी, तो सरयू नदी के जो रेत पर है ना, या मैदानों पर वो घूम रहे थे। दे सैट इन क्लस्टर्स, वो समूहों में बैठे हुए थे, क्लस्टर्स मानी ग्रुप्स, है ना, और वो ग्रुप्स में बैठे हुए थे, क्लस्टर्स में बैठे हुए थे। नर्वसली स्माइलिंग, और वो नर्वस होकर के मुस्कुरा रहे थे, ठीक है ना। एंड बिटिंग दियर फिंगर नेल्स, और अपने जो नाखून है उंगलियों के उनको काट रहे थे। देखो कितना अच्छा से इसमें एक डिपिक्शन किया है, बहुत अच्छे से वर्णन किया है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सुसाइड ही करना था इसका। अब देखना यहाँ पर क्या है कि उसने बहुत मतलब बच्चों का जो फीलिंग होती है रिजल्ट वाले दिन, वो कितने अच्छे से आर के नारायण ने डिपिक्ट किया है। अदर्स हंग अबाउट द गेट्स, कुछ लोग तो गेट पर लटके हुए थे, ऑफ द सेनेट हाउस, सेनेट मकान या सेनेट हाउस के, जहाँ पर ये मंत्री लोग बैठे हुए थे, अधिकारी लोग बैठे हुए थे। स्टेयरिंग एंक्सियसली एट द वॉल्स, और दीवारों की तरफ बहुत ही चिंता से झांक रहे थे। बिहाइंड, पीछे की तरफ से, विद ए मीटिंग
विच ए मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी रिजल्ट अनाउंस करने की। एज मच एज जो ही द बॉयज, लड़के, इफ नॉट मोर द पेरेंट्स वर एजिटेटेड, इतना ही नहीं, अगर हम देखें कि इनके पेरेंट्स भी बहुत एजिटेटेड थे, एक्सेप्ट ईश्वरन, केवल ईश्वरन के मम्मी पापा के अलावा सभी के मम्मी पापा टेंशन में थे, लेकिन भाई साहब के मम्मी पापा टेंशन में नहीं थे, क्योंकि व्हेन दे हियर्ड देयर नेबर्स डिस्कसिंग, जब उन्होंने सुना कि उनके पड़ोसी जो है विचार विमर्श कर रहे हैं देयर सन्स पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट्स, अपने उनके बेटे के मतलब अपने अपने बेटों के संभावित भविष्य के परिणामों में रिमार्क्ड विदेश आए, तो आह भर के कहते नो सच वरी फॉर स्वर्ण, हमें तो स्वर्ण के लिए कोई चिंता है नहीं, रिजल्ट्स आर फेमस, उसके परिणाम तो हमेशा प्रसिद्ध है, एंड नोन टू एवरीवन, और हर किसी को एडवांस में पता है, आज तक फेल होता हुआ है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, फेल ही होगा। ईश्वरन सेड फेसिटियसली, ठीक है ना, आई हैव परहैप्स पास दिस टाइम, ईश्वरन थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है, फेसिटियसली यानी मजाक मजाक में, ईश्वरन मजाक करते हुए कहता है, क्या करते हुए कहता है, मजाक करते हुए, हो सकता है संभव रूप से कि मैं इस साल क्या हो जाऊंगा, इस बार पास हो जाऊंगा फादर, हु नोज, कौन जानता है, आई डिड स्टडी क्वाइट हार्ड, मैंने इस बार बहुत अच्छी मेहनत की है पापा, इस बार तो पक्का पास हो जाऊंगा, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑप्टिमिस्ट इन इंडिया एट द मोमेंट। और उसके पिताजी एक ही जवाब कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम एक सबसे महान आशावादी इंसान हो इस भारत के, बहुत महान, इससे ज़्यादा आशावादी कौन होगा, 10 बार फेल होने के बाद भाई साहब अगली बार भी पास होने की सोच रहे हैं एट द मोमेंट, ठीक उसी क्षण, बट यानी इस क्षण के तुम सबसे बड़े आशावादी हो, बट फॉर दिस ऑब्स्टिनेट होप यू वुड नेवर हैव अपीयर्ड फॉर द सेम एग्जामिनेशन एवरी ईयर, लेकिन इस जिद्दी आशा के साथ, इस जिद्दी उम्मीद के साथ, ठीक है ना, यू वुड नेवर हैव अपीयर्ड, तुम कभी अपीयर नहीं होते, तुम कभी प्रकट नहीं होते, यहाँ हाजिर नहीं होते, देते नहीं सेम एग्जामिनेशन को एवरी ईयर। अगर तुम्हारे अंदर आशावादी नहीं होती, आशावादिता नहीं होती, और तुम्हारे अंदर ये जिद्दीपन का उम्मीद नहीं होती ना, तो तुम हर साल इस परीक्षा को दे ही नहीं पाते, तुम सबसे बड़े उम्मीद वाले इंसान हो। आई फेल्ड ऑनली इन लॉजिक वेरी नैरोली लास्ट ईयर, पापा मैं तो बहुत ही तर्कों में रह गया बस पिछली बार, तो नहीं तो पापा मैं इस बार ही पास हुआ, पिछली बार ही पास हुआ था, पिछली साल ही, है ना। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को डिफेंड किया, एट विच, जिस पर द होल फैमिली, पूरा परिवार हंसने लगा। इन एनी केस, चाहे कैसे भी हो, वाई डोंट यू गो, तुम जाते क्यों नहीं हो, एंड वेट अलोंग अदर बॉयज, और दूसरे लड़कों के साथ इंतजार क्यों नहीं करते, जाओ रिजल्ट का इंतजार करो, एंड लुक अप योर रिजल्ट्स, और तुम्हारे रिजल्ट्स को ढूंढो, तलाश करो। हिज मदर आस्क, उसकी माँ ने पूछा, लुकअप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पूरी लिस्ट में अपने रोल नंबर को ढूंढना, ठीक है ना। नॉट एट ऑल नेसेसरी, नहीं पापा ये जरूरी नहीं है मेरे लिए। ईश्वर ने जवाब दिया, इफ़ आई पास, अगर मैं पास हो गया तो दे विल ब्रिंग होम द न्यूज़, तो मेरे दोस्त ही मुझे खबर ला के दे देंगे, मुझे क्या जरूरत वहाँ जाके देखने की। डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, आई सॉ माई रिजल्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछली साल मेरा रिजल्ट देखा था। आई स्पेंट माई टाइम इन ए सिनेमा, मैंने अपना सिनेमा में अपना समय बिताया था। आई सेट थ्रू 2 शोज़, और मैंने 2 शोज़ देख लिए, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिवली, एक के बाद एक। ही हमड एज ही बेंट इन फॉर ए वॉश बिफोर ड्रेसिंग टू गो आउट। ही हमड, वो हम मतलब हम का मतलब थोड़ा हम का साउंड करने लगा, मतलब वो कंफर्म करने लगा कि मैं अभी सिनेमा ही जाऊंगा। एज जो ही वेंट इन, वो अंदर गया, फॉर ए वॉश, नहाने के लिए, बिफोर ड्रेसिंग, कपड़े पहनने से पहले, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। ही कॉम्ड हिज हेयर, उसने अपने बालों को कंघा किया, ठीक है ना, विद डेलिब्रेट केयर, बड़ी ध्यान से, परवाह से, द मोर, बहुत ज़्यादा अच्छे से, सो बिकॉज ही न्यू एवरीबडी लुक्ड ऑन हिम, क्योंकि वो जानता था हर कोई व्यक्ति उसी को देख रहा होगा, एज ए सॉर्ट ऑफ एन, कुछ गायब है यार इसके अंदर, ये आज है ना हमारे दूसरे ऑपरेटर ने इसको टाइप किया है, और आज मुझे इसमें बड़ी परेशानी आएगी मुझे जो लगता है, लेकिन कोई नहीं, हमारे पास बुक जिंदाबाद है, और बुक जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद, तुम भी बता सकते हो आगे क्या होगा, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगी, है ना। एजिटेटेड मानी क्रोधित, एजिटेटेड यानी क्रोधित। हाँ, ही हमड, अब देखना यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिवली हो गया ना, यहाँ तक कॉन्जिक्यूटिवली, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब होता है 2 शोज लगातार, ताबड़तोड़, कॉन्जिक्यूटिवली यानी एक के बाद एक,
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ही हमड, उसने दृढ़ता से कहा, एज ही बेंट इन, जब वो अंदर गया, फॉर ए वॉश, नहाने के लिए, बिफोर ड्रेसिंग टू गो आउट, अपने भाई वॉश के लिए गया था वो, बिफोर ड्रेसिंग टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। ही कॉम्ड हिज हेयर, उसने अपने बालों को कॉम किया, और विद डेलिब्रेट केयर, डेलिब्रेट मानी बहुत ही परवाह के साथ, बहुत ही अच्छे से, विद द मोर सो बिकॉज ही न्यू एवरीबडी लुक्ड ऑन हिम एज ए पार्ट, एज ए सॉर्ट ऑफ एन, एज ए सॉर्ट ऑफ एन, किधर कहाँ गया, आउटकास्ट, सॉर्ट ऑफ एन आउटकास्ट, पूरा लिख देता हूं मैं, ना सॉर्ट ऑफ एन आउटकास्ट पूरा लिख देता हूं मैं, रह गया आपकी बार है ना इसमें, फॉर फेलिंग सो ऑफन, ही न्यू, वो जानता था, दैट बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे, द होल फैमिली, पूरा परिवार, एंड द टाउन, और पूरा की पूरा कस्बा, बर लाफिंग, हंस रहे थे। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि, दे रिमार्क्ड, कि वो टिप्पणी कर रहे थे, इसमें बहुत कुछ गायब है बच्चे, यहाँ तक कहाँ तक लिखता मैं, इसमें बहुत कुछ गायब है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ था, बहुत कुछ गायब है इसमें, तो हाँ मेरी साइड में गायब है, ठीक है ना, और गायब है किधर ये मेरे को ये भी पता नहीं लग रहा है कहाँ, ये यहाँ तक तो मैं ना आपको आपको इसमें से पढ़ा देता हूँ, रुकना 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 रुकना, यही तो मैंने आप लोगों को भेजा है, यही तो भेजा है आप लोगों को, ठीक है। अब आप जितना आपको लगे कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है तो आप मत देखिए, मैं पढ़ा लेता हूँ, आप आराम से जब आपको फ्री हो जाए आपका टाइम तो आप अपना तेज़ स्पीड से देख लेना। मेरे हिसाब से आपको टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए, मैं हूँ ख़राब कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लो सर। हाँ ये देखो यहाँ पर, यहाँ तक पहुँच गए थे हम, देखो ही हमड, उसने हम मतलब एक कन्फर्मेशनल साउंड निकाला, एज ही वेंट इन, जब वो अंदर गया, फॉर ए वॉश, नहाने के लिए, बिफोर ड्रेसिंग टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, ही कॉम्ड हिज हेयर, उन्होंने अपने बाल कंगे किए, विद डेलिब्रेट केयर, बड़ी परवाह के साथ, द मोर, इतना अधिक से उसने किए थे क्योंकि वो जानता था हर कोई व्यक्ति उसी की ओर देखेगा, अ शॉर्ट ऑफ एन आउटकास्ट, और ऐसा लगेगा जैसे वो आउटकास्ट है, आउटकास्ट मतलब होता है बेटा निष्कासित, जैसे मानो ऐसा लगेगा कि वो सर आप पढ़ा दो, अपने पीडीएफ दिया उसमें से हमारे पास प्रिंट आउट है, ठीक है, तो ऐसा लगा कि वो आउटकास्ट है, आउटकास्ट का मतलब होता है समाज से बहिष्कृत, ठीक है ना, और फेलिंग सो ऑफन, और बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है, ठीक है ना, ही न्यू, वो जानता था, दैट बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे, द होल फैमिली, पूरा तो परिवार और पूरा कस्बा क्या करेगा, हंसेगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट की दे रिमार्क्ड अमंग देमसेल्व्स, कि वो अपने ही बीच में टिप्पणी कर रहे थे, दैट वॉशिंग, कॉम्बिंग हिज हेयर एंड पुटिंग ऑन अ वेल आयरन कोट वर लग्जरीज, वो कह रहे थे कि जो नहाना धोना है, कपड़े अच्छे से बालों को कंघे करना है, और एक बड़े से आयरन वाला कोट, अच्छे से आयरन वाला कोट पहनना है, ये सब विलासिता की चीज़ें हैं, और ये बहुत दूर है उसकी अवस्था से, उसको नहीं पहनने चाहिए। ही वॉज अ फेलियर, वो एक असफल इंसान है, एंड हैड नो राइट टू सच लग्जरीज, और उसको इस तरह की लग्जरीज को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है।
ही वॉज ट्रीटेड एज सॉर्ट ऑफ थिक स्किन्ड इडियट, ऐसा लगता था ये मोटी चमड़ी वाला मूर्ख है ना, मोटी चमड़ी वाला मूर्ख लगता था, है ना। एंड ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसको परवाह नहीं थी, कुछ कहो जो कहते रहो लोग। ही आंसर्ड हिज आंसर्ड दियर एटीट्यूड बाय बिहेविंग लाइक ए डेस्परेडो, और वो कहता था, मतलब वो आंसर देता था उनके एटीट्यूड का, है ना, मतलब उनका आंसर देता था। ही आंसर्ड देयर एटीट्यूड बाय बिहेविंग, व्यवहार करते हुए, कैसे, एक डेस्पेरेडो की तरह। डेस्पेरेडो क्या होते हैं कि मतलब जिसको कोई चीज की परवाह ना हो, बेपरवाहों की तरह जवाब देता था। तो डेस्पेरेडो का अर्थ लिख लो केयरलेस। ही स्वंग जाम, वो अपने हाथों को यूं झुला देता। स्ट्रोड अप, और वो स्ट्राइड यानी होता कदम बढ़ना, वो तेज तेज कदम बढ़ाता। एंड डाउन, और आगे निकल जाता। रैग्ड, और रैग करता, रैग मानी होता है शेखी बगारना, बड़ा चढ़ा करके कहना, बूस्टिंग मारना। एंड शाउटेड, और चिल्लाता था। एंड वेंट टू सिनेमा, और सिनेमा में चला जाता था। बट ऑल दिस वॉज ओनली ए मास्क, लेकिन ये सब कुछ उसके केवल मुखौटा था, केवल मुखौटा। अंडर इट, इसके अंदर अ क्रिएचर, एक ऐसा प्राणी था, होपलेसली सीयर्ड बाय फेलियर, जो असफलताओं से पूरी तरह से छीण था, मतलब टुकड़े हो चुके थे उसके अंदर से, वो पूरी तरह से छलनी हो चुका था, ठीक है ना। अंदर से वो क्या हो चुका था, सीयर्ड हो चुका था, सीयर्ड मानी छलनी हो चुका था, ठीक है ना। आगे देखो, डेस्परेटली, निराशा से, लॉन्गिंग यानी इच्छा रखता था, निराशा से बहुत इच्छा रखता था। एंड प्रेइंग, और प्रार्थना करता था फॉर सक्सेस, सफलता के लिए, कि भगवान मुझे तो सफलता मिल ही जाए। और अंदर से वो बहुत निराश टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से दुनिया को ऐसे दिखाता था, सख्त अपने आप को डेस्पेरेटो दिखाता था। आगे देखो, ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट, जब परिणाम आए उस दिन, ही वॉज, वह क्या कर रहा था, ही वॉज इनवार्डली इन ए ट्रेम्बलिंग सस्पेंस, वो इनवार्डली यानी आंतरिक रूप से, वो एक ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, सस्पेंस यानी बड़े सस्पेंस में था। सस्पेंस जानते हो आप, मतलब एक प्रकार का संदेह उसके दिमाग में चल रहा था, कांपते कांपते। मदर, ही सैड एज ही वेंट आउट, जब वो जा रहा था उसने कहा, मम्मी डोंट एक्सपेक्ट, उम्मीद मत करना, मेरी फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आज, है ना। आई विल ईट समथिंग इन ए होटल, मैं कुछ होटल में ही खाऊंगा। एंड सिट थ्रू बोथ द शोज, और मैं दोनों शोज देखूंगा एट द पैलेस टॉकीज, किस पे, पैलेस टॉकीज में। टॉकीज का नाम अंडरलाइन कर लेना, कॉलेज का नाम अंडरलाइन कर लेना, कॉलेज का नाम कौन सा है, टॉकीज का नाम कौन सा है। इमर्जिंग फ्रॉम विनायक स्ट्रीट, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ फिर गायब हो गया, क्या मैं, अब ये आज जो हमारा जो नया ऑपरेटर है ना, वो खतरनाक आया है। हाँ, सही है क्या, हाँ सही है, यहाँ पर कोई फुल स्टॉप भी वैसे ही है। आगे देखना, इमर्जिंग फ्रॉम विनायक स्ट्रीट, विनायक स्ट्रीट से निकलते हुए, ही सॉ, उसने देखा, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, निकलते हुए इसका अर्थ है ना, उसने लड़कों का एक समूह देखा, मूविंग अप द मार्केट रोड, जो मार्केट रोड की तरफ मूव कर रहा था, टूवर्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की तरफ, मतलब सब लोग कॉलेज की तरफ जा रहे थे लड़के, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, तो कॉलेज की तरफ जा ही रहे थे। समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, स्वर्ण कमिंग अप टू सी द रिजल्ट्स, आ रहे हो क्या रिजल्ट देखने के लिए, क्या कहा, कमिंग अप, आ जाओ रिजल्ट देखेंगे, आ जाओ, चलो रिजल्ट देखने चलते हैं। ऐसे यूं लड़के थे ये, और इससे कहा कि आजा आजा रिजल्ट देखने चलते हैं, और वो पहले स्टॉक की जा रहा है भाई साहब, हाँ हाँ प्रेजेंटली, हाँ हाँ अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, बट नाउ आई हैव टू बी गोइंग ऑन एन अर्जेंट बिजनेस, मुझे कोई एक विशेष काम से जाना है। वेयर, कहाँ जा रहे हो, पहले स्टॉक ही जा रहा हूँ। एट दिस ऑल द बॉयज लाफ्ड, इस बात पर हर कोई हंसने लगा। यू सीम टू नो योर रिजल्ट्स ऑलरेडी, लगता है कि तुम्हें तो तुम्हारे परिणाम पहले से ही पते लग गए होंगे। यू डू यू, क्या तुम्हें पता लग गया, आई डू, हाँ मुझे पता लग गया। अदरवाइज डू यू थिंक, अगर तुम ये सोच रहे होंगे, या नहीं तो डू यू थिंक, तुम ये सोचोगे, आई वुड बी सेलिब्रेटिंग इट विद ए पिक्चर, कि मैं इसे पिक्चर से सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही जा रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज योर नंबर, चलो तेरा रोल नंबर बता दे हमें क्या है। तो उसने क्या नंबर बताया, 785, 785, 785 रोल नंबर बताया। ये रोल नंबर याद रखना, भाई साहब के दो ही रोल नंबर आपको याद रखने हैं, 785 और उसका असली रोल नंबर। ये 785 है, ये उसके रोल नंबर उसने बताए थे फेक। ही सेड, उसने कहा, गिविंग द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, उसने अपने नंबर का फर्स्ट सेट दे दिया, दैट केम टू हिज हेड, जो उसके दिमाग में आया, जो उसके दिमाग में आता गया वो देता गया। द ग्रुप पास्ट ऑन जोकिंग, और ग्रुप जो है वहाँ से जब मजाक करते हुए चला गया। वी नो, हम जानते हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ फर्स्ट क्लास दिस टाइम, कि इस बार तो तेरा का फर्स्ट डिवीजन आना ही आना है पक्का। ही सेट इन ए फार ऑफ कॉर्नर, वो वहाँ पर फार ऑफ कॉर्नर में बैठ गया था। इन द 4 आनाज क्लास, कौन सी क्लास की क्लास में बैठ गया था, 4 आना वाली, मतलब उसने जो पैसे दिए थे वो कितने दिए थे फिल्म देखने के लिए, 4 आना वाल, है ना। ही लुक्ड अबाउट, वो इधर उधर देखने लगा, कोई भी सिंगल स्टूडेंट पूरे थिएटर में नहीं आया था।
ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द टाउन वर नियर द सेनेट हाउस, सारे विद्यार्थी पूरे टाउन के सेनेट हाउस के पास थे, वेटिंग कर रहे थे फॉर देयर रिजल्ट्स, अपने परिणाम के लिए। ईश्वरन फेल्ट वेरी अनहैप्पी, ईश्वरन ने बहुत ज़्यादा दुखी महसूस किया, टू बी द ओनली स्टूडेंट इन द होल थिएटर, कि वो अकेला स्टूडेंट है पूरे थिएटर में। समाउ जैसे तैसे, फेट सीम्ड टू हैव आइसोलेटेड हिम, ऐसा लगा कि भाग्य ने उसे अलग थलग कर दिया हो, फ्रॉम हिज फेलो बींग्स, उसके साथियों से। इन एवरी रेस्पेक्ट, हर संबंध में, हर पहलू में। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, भाई साहब बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी इसकी। ही फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड, उसने बहुत ही डिप्रेस्ड या डिसअपॉइंटेड फील किया। अनहैप्पी, बहुत दुखी फील किया। क्यों इसलिए फील किया? क्योंकि कोई भी साथी अब उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं था। सारे जो उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत पहले से आगे आगे चले गए थे और वो पीछे रह गया था। और अब जो और भी नए स्टूडेंट्स थे, सर पैलेस टॉकीज सिनेमा हॉल है, संजू पैलेस टॉकीज सिनेमा हॉल है, तो वो जब उसके साथ कोई स्टूडेंट नहीं था, वो अकेला फिल्म देखने आया था, तो वो दुखी था। ही फेल्ट एन अटर डिस्टेस्ट, उसने अचानक एक बहुत ज़्यादा डिस्टेस्ट यानी अरुचि दिखाई फॉर हिमसेल्फ, अपने अंदर ही। सून सिगरी द लाइट्स वेंट आउट, सिगरी लाइट जो है अंदर सिनेमा हॉल के अंदर लाइट चली गई, पावर चली गई। एंड और द शो स्टार्टेड, और शो शुरू हो गया। अ तमिल फिल्म विद ऑल द नोन गॉड्स इन इट, इसमें ये तमिल फिल्म थी जो वो देख रहे थे। वो कौन सी फिल्म थी? तमिल फिल्म। और तमिल फिल्म देवी देवताओं की थी, भगवानों की थी, ठीक है ना। एंड जिसमें विद ऑल द नोन गॉड्स, जिसमें कई सारे परिचित देवी देवता थे, जैसे हमको जानते हैं कार्तिकेय, अपने हनुमान जी, जितने भी होते हैं सब पर पहले से जाने पहचाने होते हैं। ही सून लॉस्ट हिमसेल्फ इन द पॉलिटिक्स, वो शीघ्र ही उस राजनीति में घुस गया। एंड स्ट्रगल्स, और संघर्षों में चला गया। ऑफ गॉड, जो देवताओं और देवियों का होता है। फिल्मों में ऐसी तो दिखाते हैं, देवी देवताओं का संघर्ष देख लो। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी अपन देखने गए, तो उसमें बताएंगे कि राजा हरिश्चंद्र किस तरीके से राजा से रंक बन गया। ऐसे अपन और भी जैसे देवी देवताओं की कहानियां देखते हैं, तो उसमें उनकी पॉलिटिक्स ही तो नजर आती है। और सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन बड़ा कौन सा है? अपने देवी देवताओं में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बताओ कौन है? हु इज़ द बिगेस्ट पॉलिटिशियन इन आर गॉड्स एंड गॉडेसेस? बताओ, अमंग आर गॉड्स एंड गॉडेसेस। बिल्कुल कराएंगे स्टोरी के क्वेश्चन पूजा जी, लेकिन बाद में। पहले एक बार स्टोरी कराएंगे कंप्लीट, और फिर स्टोरी के क्वेश्चंस कराएंगे। बताइए, हमारे यहाँ है एक सबसे बड़ा पॉलिटिशियन कौन है? हमारे देवी देवताओं में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन किसे कहते हैं? नारद मुनि, बिल्कुल। नहीं नहीं, कृष्णा पॉलिटिशियन नहीं है, कृष्णा किंग मेकर है। कृष्णा किंग मेकर है। और जो सबसे बड़े हमारे पॉलिटिशियन नवीन नायक ने बताए हैं, नारद मुनि। नारायण नारायण करते जाते हैं और हर जगह की राजनीति वही फैलाते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखो, ही सेट रैप्ट इन द विजन ऑफ अ हेवनली वर्ल्ड, वो ही सेट, वो बैठा रहा। रैप्ट, रैप्ट मानी होता है आनंदित होकर के, अट्रैक्टेड होकर के, फैसिनेटेड, या फिर इन्वॉल्व होकर के। वो इन्वॉल्व होकर के बैठा रहा इन द विजन, उस नज़ारे में, ऑफ द हेवनली वर्ल्ड, जो इस ब्रह्मांड या स्वर्ग की दुनिया का है। विच सम फिल्म डायरेक्टर, जो कि किसी फिल्म डायरेक्टर ने चूज यानी चुना था, टू प्रेजेंट कराने के लिए। द फेलिसिटी ऑफ फॉरगेटफुलनेस लास्टेड, ये जो फेलिसिटी है, मतलब ये जो कहते हैं इसको, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, फेलिसिटी को मतलब अपन कहेंगे कि ये जो सुविधा है किसकी, ये जो सुविधा है किसकी? भुलावे की, मतलब जो भूला हुआ था अब तक उसकी सुविधा, भुलावे की जो सुविधा है जो उसको मिली हुई थी। फेलिसिटी फैसिलिटी नहीं है, मतलब ऐसे कह सकते हो, फेलिसिटी को आनंद कह सकते हो, आनंद। वैसे फेलिसिटी बधाई होती है, लेकिन यहाँ पर आनंद कहेंगे अपन, कि जो बुलावे का आनंद है, बुलावे का आनंद लास्टेड यानी बना रहा, बट हाफ एन आवर, लेकिन आधा घंटे तक ही। सुन शीघ्र ही द हीरोइन ऑफ द स्टोरी सेट, अब हीरोइन आ गई साहब, किसकी? स्टोरी की। ऑन ए लो, और वो एक नीची सी ब्रांच पर बैठी रही, एक पेड़ की पर। इन पैराडाइज, ब्रह्मांड के अंदर, है ना, पैराडाइज होता है ब्रह्मांड के अंदर, स्वर्ग के अंदर। एंड वुडंट मूव, और हिली नहीं आउट ऑफ द प्लेस, उसी स्थान से। शी सेट, बैठी रही देर वहां पर, और सिंगिंग ए सॉन्ग, और गीत गाती रही। और कब तक गाया? लगभग आधा घंटे तक गीत गाया। भाई साहब ये तगड़ी हीरोइन है, आधा घंटे तक गीत गाया। अब आगे देखो क्या हुआ। दिस पोर्शन टायर्ड ईश्वरन, और इस बात को लेकर के ईश्वरन थोड़ा सा टायर्ड हो गया। एंड नाउ, और अब, देयर रिटर्न ऑल द ओल्ड पेन्स, अब वही पुरानी दर्द एंड ग्लूम और उदासीनता लौट आई। और बोला, ओ लेडी, अरे महिला, अरे देवी, अरे देवी क्या करो। ईश्वरन ने अपने अंदर ही मन मन प्रार्थना की, डोंट एड टू माई ट्रबल्स, मेरी समस्याओं को और बढ़ाओ मत।
प्लीज मूव ऑन, अरे चल तो चली जाओ यहाँ से, मूव ऑफ, सॉरी मूव ऑफ, चली जाओ। एंड ब्राइटर थिंग्स फॉलोड, और इसके बाद अब फिर उसको मन को हल्का करने वाली चीज़ें आ गई, वो एक्ट्रेस चली गई। ए बैटल, ए डिलज, एक बैटल हुई, लड़ाई हुई, वहाँ पर एक बाढ़ आई। समबडी ड्रॉपिंग हेडलॉन्ग फ्रॉम क्लाउड, और कोई देवता सिर के बल गिर पड़ा, कहाँ से, क्लाउड, बादलों से, है ना, क्लाउड लैंड मतलब आसमान से। एंड और समबडी कमिंग अप फ्रॉम द बेड ऑफ एन ओशन, और कोई महासागर से निकला। ए रेन ऑफ फायर, फिर वहाँ पर आग की बारिश हुई। ए रेन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की बारिश हुई। पीपल डाइंग, लोग मर रहे थे। पीपल राइजिंग, लोग उठ रहे थे फ्रॉम ग्रेव्स, कब्रों से। एंड सो ऑन, और ऐसे ही कुछ होता रहा फिल्म में, मतलब ऐसे ही चलता रहा, सीन चलते रहे कुछ ऐसे ही, ठीक है ना। हाँ, all kinds of, देखना, all kinds of thrills occurred on what is a white screen beyond the pall of tobacco smoke। मतलब वो कह रहा है कि हर प्रकार के जो थ्रिल्स हैं, रोमांस हैं, रोमांच, हर प्रकार का आनंद अकर्ड मानी होता रहा ऑन दैट वाइट स्क्रीन, उस सफ़ेद सी स्क्रीन पर, बियॉन्ड द पॉल, सिर्फ उस पॉल के, उस आवरण के जो टोबैको स्मोक का आया, बीच में ऐड आ गया तंबाकू का। द कंटिन्यूस बैबल ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन, फिर क्या हुआ, स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के आसपास वहाँ पर बहुत सारी बैबल होने लगी, मतलब बकवक होने लगी। बैबल होता है बकवक, वहाँ पर बैबल होने लगी, बकवक होने लगी, लोग बात करने लग गए। अब जैसे तंबाकू का ऐड आया, फिल्म होती तब तक तो शांत थे, फिर बकवक करने लगे। सिनेमा हॉल का कितना अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, म्यूजिक, संगीत आया वहाँ पर, एंड शाउटिंग, और चिल्ला रहे थे लोग। द क्राई ऑफ पेडलर्स, मतलब जो फेरी वाले जो थे उनकी जो क्राई थी, चीख। अब इंटरमिशन आ गया, मतलब बीच में गैप आ गया। पेडलर मानी होता है फेरी वाले, या फिर फिल्म एंड हो गई होगी। सेलिंग, बेच रहे थे, सोडा, सोडा बेच रहे थे। द अनरेस्ट्रेंड कमेंट्स ऑफ द स्पेक्टेटर्स, और वहां पर अनरेस्ट्रेंड मानी जो रोके नहीं जा सके, अप्रतिबंधित, जिन्हें रोका न जा सके, ऐसे कमेंट आ रहे थे लोगों के फिल्म देखने के बाद, तो आते ही हैं, अरे यार ये बेकार थी, ये हीरोइन वहाँ बैठ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। कमेंट्स आने लगे स्पेक्टेटर्स नहीं, दर्शकों के। ऑल दिस डिन एंड कॉमोशन हेल्प्ड स्वरण टू फॉरगेट द सीनेट हाउस एंड स्टूडेंट लाइफ फॉर ए फ्यू आवर्स। उसने कहा ये सारी डिन मानी होता है ये सारी मायूसी, ये जो मायूसी छा रखी थी उसके अंदर, ठीक है ना, और ये जो कॉमोशन था, कोलाहल, इन मायूसी और कोलाहल ने, अंधेरे ने, आप अंधेरा कह सकते हो आप इसे, अंधेरा, अंधेरा, मायूसी या अंधेरा। क्यों सर, क्यों लाइट चली गई, मतलब सॉरी वो चल रहा है ना, स्मोकिंग एड चल रहा है। हेल्प स्वरण, इसने स्वरण की मदद की टू फॉरगेट द सीनेट हाउस, की वो सीनेट हाउस को भूल गया और स्टूडेंट लाइफ को भी भूल गया था कुछ आवर्स के लिए। द शो एंडेड एट 10 o'clock, ये शो 10 बजे एंड हुआ था। इन द नाइट में पहला शो कितने बजे एंड हुआ, 10 बजे। ये टाइम डेटा बहुत याद रखना पड़ता है दोस्त, देख लेना वाली आएंगे ऐसे ही। अ क्रो वॉज वेटिंग, सॉरी क्रो नहीं है, क्राउड है। क्राउड वॉज वेटिंग एट द गेट फॉर द नाइट शो, अब रात के लिए एक भीड़ इंतजार कर रही थी। ईश्वरन वॉकड अक्रॉस, ईश्वरन चल करके गया टू आनंद भवन, कहाँ गया, आनंद भवन, ये रेस्टोरेंट है, ये आर के नारायण के पूरे मालगुड़ी में जितनी भी रेस्टोरेंट्स आएंगे तो उनमें आनंद भवन का नाम आएगा। ये रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट है अपोजिट द पैलेस टॉकीज के दूसरी छोर पर। द प्रोपराइटर जो है, ठीक है ना, इसका जो बेचने वाला है, इसका प्रोपराइटर है, इसका दुकानदार है, एक जेनियल बॉम्बे मैन है। जेनियल मानी मिलनसार, बॉम्बे का आया हुआ आदमी है, मिलनसार है। अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लो, ये जो आपके जो प्लेस आते हैं ना, किसके अंदर, ये मालगुड़ी के अंदर जितने भी प्लेसेज आते हैं, आपको सबकी एक लिस्ट बना लेनी है, कैरेक्टर्स की लिस्ट बना लेनी है। ध्यान से सुनना, आपको कैरेक्टर्स की लिस्ट बना लेनी है मालगुड़ी में, कि जो पोस्टमैन कौन था, पोस्टमैन का नाम क्या था, वॉचमैन का नाम क्या था, वहाँ के सारे लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। रेवेन्यू ऑफिसर कौन थे, ये आपको याद रखना है कम्प्लीटली। डॉक्टर कौन थे वहाँ पर, और फेमस डॉक्टर थे ये, ठीक है ना, ये इनके नाम याद रखने हैं आपको, पदों के, और स्थानों के नाम याद रखना कि कौन सी नदी, कौन से सिनेमा का हॉल नाम क्या था, सिनेमा हॉल का नाम, ट्रेन कहाँ से कौन सी, इनकी आप लिस्ट बना लेना हर चैप्टर के हिसाब से। तुम बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वेंडर ऑफ स्वीट्स में भी है आनंद भवन। आगे देखना, अब देखना, वॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज, वो उसका दोस्त बन गया था। एंड क्राइड और चलाए, ईश्वर साहब द रिजल्ट्स वर अनाउंस टुडे, आज तो रिजल्ट्स अनाउंस हुए होंगे ना, व्हाट अबाउट योर्स, तेरा रिजल्ट कैसा रहा। तो आप बताओ वो क्या बोलता है, आई डिड नॉट राइट एनी एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैंने इस साल कोई परीक्षा ही नहीं दी। ये ऐसे अभिनेत्री, देवी देवता, ऐसे देवी बैठ गई थी, अभिनेत्री बैठ गई थी और गाना गाती रही। आगे देखना, ईश्वरन सेड, ईश्वरन ने कहा, वाई क्यों क्यों,
आई थॉट यू पेड योर एग्जामिनेशन फीस, मुझे लगता है कि तुमने तो एग्जामिनेशन फीस तो दी थी। ईश्वरन लाफ्ड, हंसना, ईश्वरन हंसा। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। आई हैव पास्ड माई इंटरमीडिएट एग्जाम दिस इवनिंग, हाँ मेरी इंटरमीडिएट एग्जाम इस साल, इस महीने या इस शाम को पास हो गई है। अरे हाउ वेरी गुड यार, कितना अच्छा है। हाउ क्लेवर यू मस्ट बी, तुम कितने चतुर हो यार। इफ़ यू प्रे टू हनुमान वी विल ऑलवेज ब्रिंग यू सक्सेस, अगर तुम हनुमान जी से प्रार्थना करोगे तो वो हमेशा तुम्हें सफलता देंगे। वॉट आर यू गोइंग टू डू अब नेक्स्ट, अब तुम अगला क्या करोगे। आई विल गो टू हायर क्लास, अगली क्लास में जाऊँगा, दैट इज ऑल, बस इतना ही। ईश्वरन सेड, ईश्वरन ने कहा, ही ऑर्डर्ड अ फ्यू टिडबिट्स एंड कॉफ़ी। टिडबिट्स होता है हल्का फुल्का नाश्ता, हल्की फुल्का नाश्ता, उसने हल्का फुल्का खाना, और कॉफ़ी ऑर्डर की, एंड रोज टू गो, और जाने के लिए उठा। एज ही पेड इज बिल, जब उसने अपना बिल दिया, एंड वॉकड आउट, और बाहर गया। द होटल प्रोपराइटर सेड, तो होटल प्रोपराइटर ने कहा, डोंट लीव मी आउट व्हेन यू आर गिविंग अ डिनर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। अच्छा एक काम करना, मुझे छोड़ मत देना, मुझे भूल मत जाना, जब तुम पार्टी दोगे, डिनर दोगे, तुम्हारी सफलता को, सक्सेस को क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो तुम्हारी जो सक्सेस है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब तुम डिनर दोगे तो डिनर में मुझे मत छेक देना ना, मुझे मत छोड़ देना। ईश्वरन अगेन परचेज द टिकट, ईश्वरन ने दोबारा टिकट खरीदा, एंड वेंट बैक टू पिक्चर, और दोबारा पिक्चर देखने गया। वंस मोर, एक बार, ऑल स्ट्राइप्स, सारे स्ट्राइप्स मानी एफर्ट्स, वही सारे एफर्ट्स जो देवताओं के देखने को मिले, वही प्रयास, वही संघर्ष, यानी उसके जीवन में भी तो वही चल रहा था, स्ट्रगल चल रहे थे, वही प्रयास चल रहे थे। एंड इंट्रीग्स, और षड्यंत्र, षड्यंत्र वो सोचता है कि लोग जो है मेरे साथ षड्यंत्र करते हैं, तो मतलब मूवी में क्या चल रहा है वो उसको बता रहा है। ऑफ गॉड्स वर रिपीटेड, दोबारा रिपीट हुए उसके सामने। टेर ही वॉज वंस अगेन लॉस्ट इन इट, वो दोबारा इसमें खो गया। वैन ही सॉ ऑन द स्क्रीन सम यंग मैन, जब उसने स्क्रीन पर कुछ युवा आदमी देखे, और फिर जो उसी के एज के थे, सिंगिंग, गा रहे थे, एज दे स्पोर्टेड इन द वाटर्स, जब वो खेल रहे थे किसके अंदर, पानी के अंदर, ऑफ सम डिस्टेंट हेवन, किसी दूर की स्वर्ग में, कोई दूर की दुनिया में। तो ही सेड, उसने कहा, वेल माइट यू डू इट बॉयज, अच्छा कर रहे हो लड़कों, अच्छे कर रहे हो। आई सपोज, मैं भी सोचता हूँ, यू हैव नो एग्जामिनेशन वेयर यू आर, शायद तुम्हारी भी कोई परीक्षा नहीं होती होगी जहाँ पर तुम हो। एंड ही वॉज सीज्ड विद ए लॉन्गिंग टू बिलोंग टू दैट वर्ल्ड, और उसके अंदर एक इच्छा जाहिर हुई, लॉन्गिंग मानी एक इच्छा उसके अंदर जागी कि वो भी बिलोंग हो जाए, वो भी संबंधित हो जाए उस दुनिया से। नाउ अब द लीडिंग लेडी, अब वो मुख्य हीरोइन, सेट ऑन द लो ब्रांच, फिर से नीची ब्रांच पर बैठ गई ऑफ ए ट्री, एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और फिर से गाना शुरू कर दिया। एंड ईश्वरन लॉस्ट इंटरेस्ट, और ईश्वरन ने फिर से रुचि खो दी इन द पिक्चर में। ही लुक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार इधर उधर देखा। ही नोटिस, उसने देखा, इन द सेमी डार्कनेस, उस हल्के से अंधेरे में, सेवरल ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का कोई समूह, इन द हॉल में, हैप्पी ग्रुप्स, वो खुश थे, वो लड़के खुश थे। ही न्यू, वो जान गया, दैट दे मस्ट ऑल हैव सीन दियर रिजल्ट्स, कि उन्होंने सबने अपने रिजल्ट देख लिए होंगे। एंड कम नाउ, और अब आए होंगे टू सेलिब्रेट दियर सक्सेस, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। जिस दिन हम रिजल्ट आता था ना, उस दिन फिल्म देखते थे। अच्छा मैंने भी देखी है, जब जिस दिन रिजल्ट आता था, क्लास 12th का रिजल्ट आया, 11th का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, उस दिन हम जब मार्क्स आते थे तो हम लोग है ना मूवी देखते थे घर में, उस दिन कुछ नहीं पढ़ते थे, सेम डे एंजॉय करते थे, 2-3 दिन तो 4 दिन तो मस्त है ना। आगे देखना, अब क्या हुआ, एंड और कम नाउ टू सेलिब्रेट, अब सेलिब्रेट करने आए थे अपनी सफलता को। देयर वर एटलीस्ट 50, वहाँ पर लगभग 50 के लगभग स्टूडेंट होंगे। ही न्यू, वो जानता था, दैट दे मस्ट बी हैप्पी, कि वो बहुत खुश होंगे, एंड गे, और बहुत आनंदित होंगे, लॉट, अपने भाग्य को लेकर के। उनका गे लॉट होगा, उनका लॉट मतलब भाग्य, गे लॉट मानी आनंदमयी भाग, आनंदमयी भाग्य, उनके आनंदमयी भाग्य होंगे, ठीक है ना। विद दियर लिप्स, उनके होठ रेड थे, फ्रॉम च्यूइंग बीटल लीव्स, क्योंकि वो पान चबा रहे थे। ही न्यू, जान गया, दैट ऑल ऑफ देम वुड फोकस, ये सारी चीज़ें फोकस करेंगी, देयर अटेंशन, उनके ध्यान को, ऑन हिम, उस पर। द मोमेंट द लाइट्स वेंट अप, जब मोमेंट, जिस क्षण लाइट गई तो उसने सोचा कि उसका ध्यान कहीं उन पे, उसका उनका सबका ध्यान उस पर न चला जाए, है ना। आगे देखना, फिर क्या हुआ, दे वुड ऑल रैग हिम, हाँ सॉरी, दे वुड ऑल रैग हिम, वो सब उसकी रैगिंग करेंगे। रैगिंग जानते हो आप क्या होती है रैगिंग, ये मेडिकल कॉलेज में होती है, वो सब रैगिंग करेंगे उसकी, अबाउट हिज रिजल्ट्स, और उसके रिजल्ट्स के बारे में पूछेंगे। ऑल द ओल्ड टीडियस जोकिंग, और वही सब थकावटी जोकिंग मारेंगे, वही बोरिंग से जोकिंग मारेंगे, मजाक करेंगे, ओवर अगेन, बार बार। एंड ऑल द टायरसम पोज, और वही थकावटी पोज ऑफ डेस्पेरेडो, हमारे डेस्पेरेडो का होगा, मतलब मेरे डेस्पेरेडो का मतलब मेरी लापरवाही का होगा।
मेरी बेपरवाही का वही थकावटी पोज होगा कि अरे क्या कुछ नहीं यार, लापरवाही। अब देखो क्या हुआ, ही फेल्ट थॉरोली सिक, वो पूरी तरह से बीमार सा हो गया था ऑफ द होल बिजनेस, ये पूरे काम से परेशान हो गया था वो। ही वुड नॉट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, अब वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता इस बात को। द मिर्थफुल फेसेज, वो आनंदमयी चेहरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो मतलब वो आनंदमयी चेहरे बिल्कुल अच्छे लग रहे थे ऑफ दोज मैन ऑफ सक्सेस, जो लोग सफल हो चुके थे, एंड दियर लीयर्स, और उनकी हंसी मजाक भी उनको अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब वो सोच रहा था कि वो हंसी मजाक करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं तो बुरे हालातों में फंस रहा हूँ और ये लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसे ये स्थिति है। देखो इसकी, आई एम सिक ऑफ दिस, ये परेशान सा लग रहा है अपने आप को। अब देखना क्या हुआ कि दे वुड ऑल लुक ऑन हिम, वो सब उसकी ओर देखेंगे विद द फीलिंग, एक भावना के साथ, दैट ही हैड नो बिजनेस, है ना, टू सीक द प्लेजर ऑफ ए पिक्चर ऑन दैट डे, और मतलब वो क्या, ही हैड नो बिजनेस, उसके पास कोई और काम नहीं था, टू सीक द प्लेजर, सिर्फ आनंद लेने के अलावा एक पिक्चर का, ऑन दैट डे। सब यूँ ही कहेंगे तेरे पास कोई काम तो था नहीं तो इसलिए पिक्चर देखने आ गए या आनंद लेने आ गए पिक्चर का, सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ही मूव्ड ऑन टू ए मोर ऑब्सक्योर कॉर्नर, वो एक बहुत ही धुंधले से कोने में चला गया, एक धुंधला कोना जिसमें कोई नहीं दिख रहा था उसको, ठीक है ना। ही लुक्ड एट द स्क्रीन, उसने पर्दे पर देखा, नथिंग डेयर टू चीयर हिम, और ऐसी कोई चीज़ आ नहीं रही थी जो उसको आनंद दे, मतलब पर्दे पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जो उसको आनंद दे, तो सब बेकार सा, है ना। द लीडिंग लेडी, और जो लीडिंग लेडी अभी भी वहीं पर थी, एंड ही न्यू, और वो जान गया, ही वुड सर्टेनली स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, कि अभी उसको 30-20 मिनट और रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से वो देख चुका है सिंगिंग और मास्टरपीस, और वो अपने उसके गाने को सुनना पड़ेगा उसे। ही वॉज ओवरकम विद डिजेक्शन, वो निराशा से भर गया था, पूरी तरह से बुरे हालातों में पहुंच गया है, वो निराशा से भर गया था। ही रोज, वो उठा साइलेंटली, अचानक से या खामोशी से, एज्ड टूवर्ड्स, और किनारा ले गया, टूवर्ड्स द एग्जिट की तरफ, किनारे किनारे चला गया, एंड वॉज आउट ऑफ द थिएटर इन ए मोमेंट, और एक ही क्षण में थिएटर से बाहर निकल गया। ही फेल्ट अ लोथिंग मानी नफरत, उसने अपने ही लिए नफरत महसूस की। नफरत देखो ये महसूस हो ही जाती है, आज सुसाइड के कारण है यही है, अपने आप से उम्मीद ज़्यादा लगा लेना, माँ बाप का अपने से उम्मीद लगा लेना, दूसरों के द्वारा बेइज्जती किए जाने वाला। देखो आज जितनी भी हत्याएं होती हैं, चाहे आत्महत्या हो, देखो पहली बात तो दूसरों के द्वारा की गई हत्याओं की तो बात अलग है, लेकिन जब आत्महत्या की बात आ जाती है ना, आत्महत्या तो वो भी एक रीजन है, उसका रीजन क्या है आत्महत्या का रीजन भी हम लोग खुद हैं, और दूसरा हमारे दोस्त मित्र मंडली, हमारे परिवार, हमारा समाज है। कैसे है, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी हम लोगों को फोर्स कर देती है और हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेती है जितना हम लोग कर नहीं पाते हैं, हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं होता, वो सब कुछ अलग होता है हमारी क्षमता से ज़्यादा। तो अभी ईश्वरन के साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है। ईश्वरन ने जो क्या है कि अपने आप को, मतलब अब वो नफरत करने लगा है, वो फिल्में देख रहा है, सारे बच्चे उससे हंसेंगे पूछेंगे, बस वो उसी चीज़ से लेकर के टेंशन में है। अगर पहली बात तो उसकी खुद से उम्मीद है, उसको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर वो रखा हुआ है तो दूसरों को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो हमारा मानवीय नेचर है कि हम लोग मजाक उड़ाते हैं। आगे देखना, हिमसेल्फ आफ्टर सीइंग दो सक्सेसफुल बॉयज, उन सफल लड़कों को देख करके वो जलने लगता। आई एम नॉट फिट टू लिव, अब मैं जीने योग्य नहीं हूँ। अब वो अपने अंदर के लिए ग्लानि फील करने लगा है, वो बहुत अपने से नफरत करने लगा है। ए फेलो, एक ऐसा आदमी, फेलो मतलब आदमी, हाँ बिल्कुल सही है मोनिका, सोसाइटी के कारण ही बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं, सही नहीं कर पाता बच्चा, बिल्कुल ये उम्मीदें हैं, माँ बाप की उम्मीदें बन जाती है, माँ बाप ही उसको कोस देते हैं, समाज कोस देता है, रिश्तेदार कोस देते हैं, फिर वो खुद परेशान हो जाता है। बहुत सुसाइड्स होते हैं इसके लिए, कोटा तो पूरी तरह से फेमस ही हो गया इसके लिए। अब फेलो एक ऐसा आदमी है जो कैन नॉट पास एन एग्जामिनेशन, वो कह रहा है कि मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो एक परीक्षा भी पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। दिस आइडिया डेवलप्ड इन हिज माइंड, ये आइडिया उसके दिमाग में डेवलप हुआ। एक ग्लोरियस सोल्यूशन टू ऑल डिफ़िकल्टीज़, और अब उसके दिमाग में एक बहुत ही शोभायमान, बहुत ही आनंदमयी, वो उसे आनंदमयी क्यों कहता है, क्योंकि समाज में अपमानित होकर के जिंदा रहने से बढ़िया है मर जाना, सुसाइड कर लेना। तो वो कह रहा है कि मेरे लिए ग्लोरियस सोल्यूशन देखने को मिला जो सारी डिफ़िकल्टी का होता है, डाई, कि मैं मर जाऊं, एंड गो टू ए वर्ल्ड, और एक ऐसी दुनिया में चला जाऊं, वेयर देयर वर यंग मैन फ्री, जहाँ पर ये युवा आदमी जो होते हैं वो फ्री होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन, परीक्षा से। क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो एग्जामिनेशन प्रोसेस बच्चों को स्ट्रेस में तो डालती है, लेकिन करे क्या हम लोगों को, अब तो हम लोगों को बहुत हैबिट हो गई इसकी, पहले के लोगों को इतनी हैबिट नहीं होती थी, वो डर जाते थे, वो परेशान हुआ, आज भी है, आज भी देख लो आप, अपन लोग तो स्ट्रेस लेते नहीं है क्योंकि अपन को तो पता, देखो अपन की तो लाइफ सेटल्ड है, मैरिड हो गए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो 2 वक्त की रोटी खा लेंगे,
रूखी सूखी खाएंगे लेकिन जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, अपन को पता है वो गवर्नमेंट लोग आना आपको लगता है कि बहुत खुश होते होंगे, बहुत दुखी रहते हैं। उनका पूरा शेड्यूल, उनका पूरा जैसे स्केड्यूल अपन बोलेंगे, शेड्यूल जो पूरा बोले तो पूरा एक्टिक होता है, मतलब दे कांट डू एनीथिंग इवन ऑफ देयर चॉइस, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी चॉइस का, मतलब ना कहीं और अच्छे से फ्रीडम से पढ़ा सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या या अपनी लाइफ जी भी नहीं सकते ढंग से अगर देखा जाए तो। वो अलग बात है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, चैन है, सुख है, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो देखो मर जाते हैं, गो टू ए वर्ल्ड, और एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर यंग मैन फ्री होते हैं एग्जामिनेशन से। वो स्पोर्टेड इन लोटस पूल्स इन पैराडाइज, और जो कि स्पोर्टेड यानी खेलते हैं इन लोटस कमल के पूल्स यानी तालाबों में, इन पैराडाइज यानी स्वर्ग में। नहीं ब्रदर्स, नहीं भाइयों, नो डिस्गस्टिंग सीनेट, मुझे वो दुखदाई सीनेट हाउस नहीं देखना है, बॉल उन दीवारों को नहीं देखना है, टू गेज ऑन द होपलेसली, कि मैं उन पर टकटकी लगा करके आशाहीन तरीके से देखता रहूं ईयर आफ्टर ईयर, कई सालों तक। द सोल्यूशन सडनली ब्रॉट हिम ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, जैसे ही उसको आत्महत्या का विचार आया तो उसको रिलीफ आ गया। एक बात बताओ, आज हम लोग को कोई कह दे, मतलब हम लोगों को कोई कह दे, आज मुझे कह दे कि यार आप मरने वाले हो सर, आप मेरे से कोई कह दे सर, बिल्कुल एलन कोचिंग वाले भी करते हैं, पूजा सेन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एलन कोचिंग वाले करते हैं। अब तो आजकल तो बहुत कॉमन हो गया सुसाइड केस, बहुत कॉमन हो गया। गवर्नमेंट में एक सिस्टम होता है यार, गवर्नमेंट में हम लोग क्या है, प्रेशर नहीं देते बच्चों के ऊपर, जितना है उतना पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, जितना तेरी कैपेसिटी है उतना पढ़, पढ़ने वाला बच्चा है तो उस पर ध्यान दे देते हैं। और अपन को लगता है कि यार उसमें माहौल उसका सही नहीं है, पढ़ने वाला उसके साथ अनफेयर होगा, तो अपन भी प्राइवेट स्कूल्स में उनको पहुंचा देते हैं। इसका रीजन क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में क्यों पहुंचाया जाता है? देखो प्राइवेट स्कूल में इसलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि वहां पर आप लोगों को सिर्फ रिजल्ट का स्ट्रेस होता है, बाकी पढ़ाते हैं अच्छा है, वहाँ बहुत स्किल के साथ पढ़ाते हैं प्राइवेट जो टीचर्स होते हैं, इसलिए बाकी का अपन लोग भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने पास वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं होते, तो अपन कहाँ से पढ़ाएंगे? आगे देखना, ईयर आफ्टर ईयर दिस सॉल्यूशन सडनली ब्रॉट हिम अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, ये जो सोल्यूशन है वो अचानक से उसको एक रिलीफ वाली फीलिंग ले आया, क्योंकि अब उसके दिमाग में आ गया कि मुझे तो आत्महत्या करनी है, और आत्महत्या सभी समस्याओं का निपटारा है। ही फेल्ट लाइट ईयर, उसने अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस किया। उसने अपने आप को कैसा महसूस किया? लाइट ईयर महसूस किया। सडनली अचानक से ब्रॉट हिम ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, अचानक से उसको एक रिलीफ की भावना आ गई। ही फेल्ट लाइट ईयर, उसने मतलब आगे बहुत हल्का महसूस किया। ही वॉकड अक्रॉस टू द होटल, वो होटल चल करके गया। द होटल मैन वॉज अबाउट टू राइज एंड गो, होटल का आदमी उठना वाला था और जाने वाला था सोने के लिए। उसका सेठ जी उसने कहा, सेठ जी, ईश्वरन ने कहा, प्लीज फॉरगिव माई ट्रबलिंग यू नाउ, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अब इस समय पर दिक्कत दे रहा हूँ। गिव मी ए पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल, और मुझे एक पेपर और पेंसिल देना। आई हैव टू नोट डाउन समथिंग अर्जेंटली, मुझे कुछ जल्दी ही नोट डाउन करना है। सो लेट एज दिस, ठीक है ना, सेड द होटल मैन, होटल मैन ने कहा इतना लेट लिखना है आपको कुछ? हाँ। एंड गेव हिम अ स्लिप ऑफ पेपर एंड पेंसिल स्टब, और उसने एक पेंसिल की ठूट दे दी, मतलब छोटी सी पेंसिल थी उसके पास, छोटी सी पेंसिल, और उसको छोटी पेंसिल की ठूट दे दी। स्वर्ण रॉट डाउन अ मैसेज, स्वर्ण ने एक मैसेज लिखा फॉर हिज फादर, अपने पिताजी के लिए। फोल्डेड द स्लिप, और उस स्लिप को घड़ी करके प्लेस्ड इट, इसे रख लिया केयरफुली, सावधानी से, इन द इनर पॉकेट ऑफ हिज कोट, अपने कोट की आंतरिक जेब में। ही रिटर्न, वो लौटा, ही रिटर्न द पेंसिल, उसने पेंसिल को लौटा दिया। एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द होटल, और होटल से बाहर कदम रखे। ही हैड ओनली द स्ट्रेच ऑफ द रेस कोर्स रोड, अब देखना उसके पास बस सामने क्या था, एक रोड का नाम दिया है यहाँ पर, और वो रोड कौन सा था? वो रोड था द रेस कोर्स रोड, है ना, सरयू के पास जाता है ये रोड, सरयू नदी के पास, द रेस कोर्स रोड। ये इस पर फैलाव ही फैलाव था, इसके सामने यही रोड था, फैलाव था ये। आगे देखना, एंड टर्निंग, और घूम गया, घुमा दी टू इज टू, अपने आप को घुमा दिया दाहिनी तरफ। हाफ द मार्केट ट्रेवर्स, ओके, हाफ द मार्केट रोड, मार्केट रोड के तरफ, टू ट्रेवर्स, आगे चलने के लिए, ट्रेवर्स होता है टू वॉक अहेड, आगे चलना, टू ट्रेवल। अब क्या हुआ, यात्रा करनी है उसे। एंड देन, और उसके बाद एलेमन स्ट्रीट, फिर वहां पर एलेमन स्ट्रीट आई, कौन सी गली आई? एलेमन स्ट्रीट आई, है ना। एंड देन सरयू, फिर सरयू नदी आ गई। तो देखना, रेस कोर्स रोड आया, फिर मार्केट रोड आया, पैदल पैदल चल रहा है वो,
और मार्केट रोड से फिर वो कहाँ पहुँच गया, एलेमन स्ट्रीट पहुँच गया, और एलेमन स्ट्रीट से वहाँ पर फिर सरयू नदी पर आ गया। इट इज़ डार्क स्वर्लिंग वाटर, अब यहाँ पर काला सा यानी कि अंधकारमयी, स्वर्लिंग यानी लहरदार, लहरदार टकराता हुआ, लहरदार लहरों से भरा हुआ वाटर्स थे, पानी का पानी था। वुड क्लोज ऑन हिम, वो उसको बंद कर देगा, समाप्त कर देगा। एंड ऑल इज मिजरीज, और उसके सारे कष्टों को खत्म कर देगा, उसकी सारी सफरिंग्स को खत्म कर देगा। अब देखो क्या हुआ, आई मस्ट लीव, मुझे जाना होगा, है ना, मुझे जाना होगा, दिस लेटर, या मुझे छोड़ना होगा ये लेटर को, माई कोट पॉकेट, मेरी कोट की पॉकेट में, ठीक है ना। एंड और रिमेंबर, और याद रखना है, टू लीव माई कोट, की मुझे मेरे कोट को रखना है कहाँ पर, ऑन द ड्राइव, ऑन द रिवर स्टेप, रिवर की सीढ़ियों पर। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा। ही वॉज सून आउट ऑफ एलेमन स्ट्रीट, वो फिर एलेमन स्ट्रीट से बाहर आया। हिज फीट प्लाउड थ्रू द सैंड्स ऑफ द रिवर बैंक, फिर उसकी जो पैर है निशान बनाते हुए चले गए। प्लाउड मानी होता है ऐसे दबे पाँव, यूँ थक्का थक्का यूँ चल रहा, नहीं यूँ ऐसे दबे पाँव, तो वो दबे पाँव चल रहा था। तो प्लाउ मानी जोतना, खेत जोतना, जैसे उसके पाँव देखो बेक हो रहे हैं मिट्टी से, तो यहाँ पर वो प्लाउ किए उसने, मतलब कहने का मतलब मिट्टी को रगड़ा, है ना, रगड़ कर चलना, ठीक है ना। और किस पर चला, थ्रू द सैंड्स, रेत पर, ऑफ द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे की थी। ही केम टू द रिवर स्टेप्स, वो नदी की सीढ़ियों पर आया। रिमूव्ड हिज कोट, उसने कोट को हटाया ब्रिस्कली, बहुत तेजी से, क्योंकि गर्मी तो थी तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी, तेजी से उसने अपनी कोट को हटाया। एंड और बेंड डाउन द स्टेप्स, और सीढ़ियों से नीचे उतरा। ओ गॉड, ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया, विद फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथों को यूँ जोड़ दिए, या ऐसे ही हो, ओ गॉड, लुकिंग अप एट स्टार्स, और वो तारों की तरफ देखा। इफ आई कांट पास एन एग्जामिनेशन इवन विद ए 10th अटेम्प्ट, या अगर मैं 10वें प्रयास में भी अपनी 10वीं क्लास को, 12वीं क्लास को पास नहीं कर पाया, 10th अटेम्प्ट में भी मैं अपनी 12th क्लास या इंटरमीडिएट क्लास को पास नहीं कर पाया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माई लिविंग, तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। एंड डिसग्रेसिंग द वर्ल्ड, और इस दुनिया के मतलब एंड डिसग्रेसिंग द वर्ल्ड, और इस दुनिया को अपमानित करने का क्या फ़ायदा। हिज फीट, उसके पैर, इन वाटर, पानी में, मतलब अपमानित करने से क्या फ़ायदा, मैं दुनिया को अपमानित कर रहा हूँ, पास नहीं हो रहा हूँ। और उसके पैर अब पानी में चले गए थे। ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने कंधे के ऊपर से यूँ देखा पीछे। एट द क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स, वहाँ पर क्लस्टर मानी समूह नज़र आया, किसका, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स का, ठीक है ना। आगे देखना, देयर वॉज ए लाइट बर्निंग ऑन द पोर्च, वहाँ पर एक बरामदे में जलने वाली लाइट थी, ऑफ द सेनेट हाउस, सेनेट हाउस की, सेनेट हाउस में लाइट जल रही थी। इट वॉज नियरिंग मिडनाइट, अब मध्यरात्रि की बात थी, लगभग 12 बज रहे थे। इट वॉज ए क्वार्टर ऑफ एन आवर वॉक, लगभग 15 मिनट की दूरी थी, कहाँ तक, सेनेट हाउस की। वाई नॉट वॉक अक्रॉस एंड टेक ए लास्ट लुक एट द रिजल्ट्स बोर्ड, ऐसा क्यों नहीं करता मैं कि जाकर के एक बार अंतिम बार रिजल्ट्स की तरफ देखता हूँ। इन एनी केस ही वॉज गोइंग टू डाई, वैसे भी मुझे मरना तो था ही। एंड वाई शुड ही शर्क, फिर मैं शर्क क्यों करूँ, एंड ट्रेम्बल क्यों करूँ, बिफोर द बोर्ड, बोर्ड के सामने। भाई मैं इतना शर्क क्यों कर रहा हूँ, शर्क मानी होता है घबराना, मतलब घबरा के कांपना, डर से कांपना, कि मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ, घबराना लिख देना यहाँ पर अर्थ, घबराना और ट्रेम्बल और कांपना, मैं इतना घबराना और कांपने का काम क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं बोर्ड के सामने जाऊँ ना एक बार, क्यों डर रहा हूँ मैं। ही केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आया। वेंट अप द स्टेप्स, सीढ़ियों से ऊपर आया, है ना। लीविंग दिस कोट बिहाइंड, अपना कोट वहीं पर छोड़ दिया। एंड ही वॉकड अक्रॉस द सैंड, और वो रेत के पार चल करके आया। समवेयर ए टाइम गोइंग स्ट्रक 12, लगभग अब 12 बज ही गए थे। स्टार्स स्पार्कल्ड ओवरहेड, तारे जो है ऊपर की तरफ चमक रहे थे। द रिवर फ्लोड ऑन विद ए मरमर, जो नदी है ना वो बह रही थी एक मतलब मरमर के साथ, एक हल्की सी बुदबुदाहट आ रही थी। नदी की जो लहरें होती है वो बुदबुदाहट की आवाज़ करती है, तो वो आवाज़ आ रही थी बुदबुदाहट। एंड मिससेलेनियस, और विविध प्रकार की वहाँ पर रात की जो आवाज़ें आ रही थी। इनामेटेड होता है कम आउट, जो निकल रही थी, कम आउट हो रही थी, किससे, फ्रॉम द बुशेज, झाड़ियों से, ऑन द बैंक, जो किनारे पर थी। एक ठंडी हवा ब्लू, चलने लगी। हिज बैट सैंड कवर्ड फीट, और उसके जो गीले और जो मिट्टी से जो ढके हुए पैर थे उनके ऊपर। ही एंटर, क्योंकि उसके पैर गीले थे। ही एंटर द सीनेट पोर्च, उसने सीनेट के पोर्च में एंटर किया, बरामदे में एंटर किया। एंड अ डेफिएंट हार्ट, विद ए डेफिएंट हार्ट, किससे, एक चुनौतीपूर्ण हृदय से, उसका हृदय बड़ा चुनौतीपूर्ण था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हार गया तो भी कोई बात नहीं, अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, और फेल ही होना है उसको, तो अभी तक यही उम्मीद है,
चुनौतीपूर्ण हृदय से वो अंदर घुसा। आई एम नो फियर ऑफ एनीथिंग एयर, अब मैं यहाँ किसी से डरता नहीं हूँ, कुछ से भी नहीं डरता। ये मटड़ वो बड़बड़ाने लगा, ये स्ट्रेस है, उसके अंदर का तनाव दिखाता है और अपने आप को झूठी दिलासा देने का प्रयास। द सीनेट हाउस वॉज डेजर्टेड, सीनेट हाउस में कोई व्यक्ति नहीं थे, इसका मतलब सब लोग अपने जा चुके थे। नॉट अ साउंड एनीवेयर, कहीं पर भी कोई आवाज़ नजर नहीं आ रही थी, यानी कि कोई भी स्टाफ उसमें नहीं था। द होल बिल्डिंग वॉज इन डार्कनेस, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था, एक्सेप्ट सिवाय द स्टेयर, सीढ़ियों के लैंडिंग जो जा रही थी, वेयर ए लार्ज बल्ब वॉज बर्निंग, जहाँ पर एक लार्ज बड़ा सा बल्ब जल रहा था। एंड नोटिस बोर्ड्स हंग ऑन द वॉल, और वहाँ पर नोटिस बोर्ड चिपके हुए थे दीवार पर, ठीक है ना। अब क्या हुआ साहब, हिज हार्ट पाल्पिटेटेड, उसका हृदय कांप रहा था, पाल्पिट कर रहा था मतलब धड़क रहा था, पाल्पिटेट मानी धड़कना, उसका हृदय धड़क रहा था या फिर कांप रहा था, उसका हृदय कांप रहा था। किससे कांप रहा था, कांपना किससे, एज ही स्टूड टिपटो, जब वो अपने पैरों को यूं ऊंचा करके खड़ा हुआ, टू स्कैन द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को देखने के लिए, बाय द लाइट ऑफ द बल्ब, उस बल्ब से ही स्क्रूटिनाइज, उसने समीक्षा की, उसने समीक्षा की, द नंबर्स, नंबर्स की, हिज थ्रॉट वाज ड्राई, वेंट ड्राई, उसका गला सूख गया। ही लुक्ड थ्रू द नंबर्स ऑफ पीपल, उसने विद्यार्थियों के नंबर्स देखे, हु हैड पास्ड इन, जो पास हो चुके थे थर्ड क्लास में। हिज ओन नंबर वॉज 501, उसका एक्चुअल नंबर जो था, रोल नंबर, वो 501 था और उसने वह बनाया था 785। द सक्सेसफुल नंबर बिफोर हिम वॉज 498, और जो उसके सामने अब जो सबसे पहली लिस्ट चालू हुई वो 498 नंबर के रोल नंबर से चालू हुई। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद 703 थे, 498 से लेकर के 703, मतलब देखो 498 के बाद सीधा 703, यानी कि 501 था ही नहीं। सो इसलिए आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ऑन आइदर साइड, मेरे कुछ मतलब मेरे दोस्त हैं मेरी दोनों तरफ। ही सेड, उसने कहा, विद ए फोर्स्ड मिर्थ, एक बहुत ही दबाव बलपूर्वक खुशी से, कि अगर मैं बीच में होता यहाँ तो एक तो 498 वाला मित्र होता थर्ड डिवीजन में और एक 703 वाला मित्र होता मेरा। ही हैड ए वाइल्ड होप, उसकी एक जंगली सी उम्मीद थी। एज ही अप्रोच, जब वो पहुंचा तो द सीनेट हाउस में, दैट समहाउ, जैसे तैसे इस नंबर वुड हैव फाउंड ए प्लेस इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। वो तो सोच रहा था कि चलो हो सकता है कि मेरी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में तो लिस्ट मिल ही जाएगी। अच्छा, ये वाला फीलिंग देखो, अभी मैं आप लोगों को एक सच बताता हूं। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं, सुनो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही, अभी तुम नॉर्मल, तुमको भी पता होगा और तुम भी लोग लगे होंगे कि ये जो फीलिंग है ना, ये वाली फीलिंग जो किसको आ रही है, फिलहाल ये अपने स्वरण को आ रही है। स्वरण को ये फीलिंग आ रही है कि अगर मैं यहाँ आया हूँ सीनेट हाउस में तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद तो थी कि कहीं मेरा नंबर बोर्ड पर दिखेगा। तो आपको पता है ये वाली फीलिंग अपन के अंदर आई थी। जैसे आप गर्ल्स का तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को क्या है, बीच में शौक लगे थे सभी को, फालतू बैठे बैठे क्या करें। हमने एक ऐप डाउनलोड किया और उस ऐप में शेयर मार्केटिंग का काम चलता था। शेयर मार्केटिंग में हम पैसा लगाते थे। अब पैसा लगाते थे, दुख भी बहुत होता था, क्योंकि यार देखो मास्टर आदमी है, बहुत मेहनत से कमाते हैं, अपन जाते हैं आते हैं, ठीक है ना। और अपन की आदत तो आप जानते ही, अपन तो कैसे खर्च करते हैं। तो फिर क्या हुआ भाई साहब, पैसा लगाते। अब हम जैसे एक शेयर खरीद लेते, अब वो शेयर जैसे ही खरीदते उसकी रेट नीचे जाने लगती। तो हम तो क्या सोचते यार, हम तो इसलिए खरीद रहे थे शेयर की, तुमने खरीद रखा है तो ऊपर जा रहा था, हमें क्या पता हमारे खरीदने से नीचे चला जाएगा। हम जैसे ही दूसरा शेयर खरीदते वो भी नीचे चला जाता, फिर वो नीचे ही पड़ा रहता। फिर हम ये सोचते यार इसमें हमने और पैसा डाल देते हैं, और उसमें पैसा डालते तो फिर और नीचे चला जाता वो। हमारा मूड खराब, क्या हमने तो इस उम्मीद से पैसा लगाया था कि जब ये बराबर हो जाएगा, बीच की एक रेट निकाल देगा तो ये शायद ऊपर आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब बहुत बुरी हालत कर देता है। तो ठीक सीनेट हाउस में भी उसकी यही स्थिति थी। सीनेट हाउस में वो पहली बार तो ये उम्मीद लगा के आया था कि चलो एक बार देख तो आए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जब थर्ड डिवीजन वाली लिस्ट में नहीं मिला तो उसको क्या सोच रहा है कि मैं तो सोच रहा था कि एक बार मिल जाता तो अच्छी बात होती। आगे देखना, हाँ, ही हैड स्पेक्यूलेटेड हाउ ही शुड फील, और वो स्पेक्यूलेट करने लगा। स्पेक्यूलेट मानी होता है कल्पना करना, कि उसे वो कल्पना करने लगा कि वो कैसा फील करता, मंत्रणा करने लगा दिमाग में ही, कैसा फील करता, हाउ ही शुड फील आफ्टर दैट, अगर उसको पास हो जाता, वो थर्ड डिवीजन ही सही लेकिन कम से कम हो तो जाता। ही वुड रश होम, वो घर दौड़ता, एंड डिमांड दैट दे टेक बैक ऑल दियर कमेंट्स, और वो कहता कि तुम्हारे सारे कमेंट्स को वापस ले लो, विद अपोलोजाइज, और मुझसे क्षमा मांगो, है ना, अपोलॉजीज मांगो मुझसे।
बट नाउ आफ्टर ही गेज्ड एट द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने अब नोटिस बोर्ड की तरफ देखा, फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय के लिए, द ग्रिम रियलिटी ऑफ हिज फेलियर, ग्रिम रियलिटी मतलब सीरियस वास्तविकता, जो असली वास्तविकता थी, ओरिजिनलिटी थी उसकी फेलियर की, वो डॉन्ड ऑन हिम, उस पर छा गई। छा गई मतलब ओवरकेम हो गई, उसको उसको ओवरकेम कर लिया। ठीक है ना। आगे देखो, हिज नंबर वॉज नो वेयर, उसका नंबर कहीं नहीं था। द रिवर, अब उसको वही नदी याद आई। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट डेजोलेट, अब वो थोड़ा सा अपने आप को निराश फील कर रहा है, डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, अपने आप को निराश फील कर रहा है, बहुत निराश। ठीक है ना, डिसअपॉइंटेड। आगे देखना, लाइक अ कॉन्डैम मैन, किसकी तरह, एक श्रापित व्यक्ति की तरह, मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे उसको श्राप मिला हुआ है, एक श्रापित व्यक्ति की तरह वो अपने आप को क्या करता है, डेजोलेट फील करता है। हाँ, आगे देखो, हु हैड अ सडन बट फॉल्स प्रॉमिस, वो अचानक से और एक झूठी सी प्रॉमिस करते थे, और रिप्रीव, रिप्रीव मतलब ही हु हैड अ सडन एंड बट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ रिप्रीव, और फिर वो क्या है, जो कि अचानक से और एक झूठी प्रॉमिस करते हैं रिप्रीव करने की। रिप्राइव, अच्छा रिप्राइव जो वर्ड होता है, रिप्रीव है ना, रिप्रीव का मतलब क्या होता है, पछताना, मतलब कि मैंने क्यों नदी छोड़ी, उस समय ही पछताना। जैसे कह रहा ना, जैसे मैंने कहा यार काश मैं उस समय, अब जैसे हम लगा देते पैसा तो हम क्या सोचते हैं, यार काश मैंने पैसा ही पहले नहीं लगाया होता। भाई साहब बहुत लॉस जाते हैं, और अल्टीमेट इसमें से निकलना होता है, स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल निकलोगे पक्का। जो व्यक्ति ने एक बार पैसा लगाया है वो ज़्यादा लंबे समय तक इसमें टिक नहीं सकता, अगर धैर्य है टिक सकता है, ठीक है, लेकिन मार्केट बिल्कुल अनसर्टेनिटी पे चलता है, हम लोग पूरी प्रॉपर स्क्रूटिनिटी इसकी कर नहीं सकते, तो हम लोगों को पता नहीं लगता। आगे देखो, द रिवर ईश्वरन मटर्ड, ईश्वरन मटर्ड करने लगा, बड़बड़ाने लगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही टोल्ड नोटिस बोर्ड, उसने नोटिस बोर्ड को कहा फिर से पछताते हुए कि मैं पहले ही चला जाता तो क्या परेशानी होती, मैं बढ़िया रहता, अब तक टाइम खराब नहीं होता। एंड मूव्ड अ फ्यू स्टेप्स, और एक कदम आगे, कुछ कदम आगे बढ़ा। आई हैवंट सीन हाउ मैनी हैव ऑब्टेन्ड ऑनर्स, मैंने तो ये तो देखा ही नहीं। अब देखो उसके दिमाग में क्या चला कि मैंने ये तो देखा ही नहीं कि कितने लोगों को ऑनर्स मिला है, ऑनर्स मतलब उनको फर्स्ट डिवीजन के लगभग मिली है। ही लुक्ड एट द नोटिस बोर्ड, उसने नोटिस बोर्ड पर एक बार फिर से देखा। ही गेज्ड एट द टॉप कॉलम्स ऑफ द रिजल्ट्स, उसने रिजल्ट्स के टॉप कॉलम को देखा। फर्स्ट क्लासेस, क्यूरियस इनफ, बहुत जिज्ञासु था। ए फेलो विद नंबर 1 सिक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास, कि एक व्यक्ति जो था जिसने एक नंबर था उसका, उसने पहली क्लास सिक्योर की थी, या मतलब फर्स्ट क्लास सिक्योर की थी, एंड 6 अदर्स, और दूसरे 6 अलग थे, तो 7 लोगों ने की थी। गुड फेलो, अच्छे साथी हैं। बॉन्डर, उसे आश्चर्य हुआ, हाउ दे मैनेज इट, कि उनको फर्स्ट डिवीजन मिल कैसे गई, मतलब उसने कैसे मैनेज किया, ये कितनी अच्छी पढ़ाई की होगी। ही सैड विद एडमायरेशन, उसने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा से कहा। हिज आइज ट्रेवल्ड, उसकी आंखें यात्रा कर रही थी टू द सेकंड क्लास, अब सेकंड क्लास की तरफ, मतलब वो अब सेकंड क्लास वाले लिस्ट को देख रहा है। इट वॉज इन 2 लाइन्स स्टार्टिंग विद 98, ये 2 लाइन में थी, और जिसमें 98 रोल नंबर से स्टार्ट हो रखा था। देयर वर अबाउट 15, वहाँ पर लगभग 15 लोग थे। ही लुक्ड फिक्सली एच ईच नंबर, उसने प्रत्येक नंबर को बहुत ही अच्छे से देखा। बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट पर जा रहा है। ही केम टू 350, वो 350 पर आया। आफ्टर दैट 400, फिर 400 पर आया, एंड आफ्टर दैट 501 पर आया, एंड देन 600 पर आ गया। उसको अपना रोल नंबर क्या था, 501 मिल गया, उसको अपना रोल नंबर मिल गया, यानी कि वो कौन सी डिवीजन पास हो गया, सेकंड डिवीजन पास हो गया मेरे भाई। ओके, सेकंड डिवीजन, सेकंड क्लास पास हुआ है वो, सेकंड डिवीजन पास हो गया। अब हो गया साहब, भाई साहब ऐसे ही पहले जब न्यूज़पेपर में आते थे, किस किसने न्यूज़पेपर वाले रोल नंबर चेक किए हैं सर, न्यूज़पेपर वाले रोल नंबर कौन कौन देखता था, फटाफट हाथ खड़े करो कि सर न्यूज़पेपर वाले रोल नंबर तो हमने देखे हैं। कैसे देख, मतलब बताओ जल्दी बताओ, न्यूज़पेपर वाले रोल नंबर कौन कौन देखता था, बताओ फटाफट से। अब देखना क्या हुआ, 501 इज सेकेंड क्लास, 5 नॉट मतलब 0, 501 इज सेकेंड क्लास, कांट इट बी ट्रू, क्या ये सच नहीं है। ही स्ट्रिक्ट, वो चीखा। ही लुक्ड एट द नंबर अगेन एंड अगेन, वो बार बार अपने नंबर पे देखने लगा। यस देयर इट वाज, हाँ ये नंबर थे। ही हैड ऑब्टेन्ड अ सेकंड क्लास, अरे वाह, ठीक है ना, ओह मुझे सेकंड क्लास मिल गया है। इफ दिस इज ट्रू आई शैल सिट इन द बीए क्लास नेक्स्ट मंथ, अगर ये सत्य है तो मैं अगले महीने से बीए क्लास में बैठूंगा। ही शाउटेड, वो चिल्ला उठा।
हिज वॉइस रैंग थ्रू द साइलेंट बिल्डिंग, और उसकी आवाज उस खामोश बिल्डिंग में गूंजने लगी। आई विल फ्ले अलाइव, मैं जिंदा ही रहूंगा। आई विल फ्ले अलाइव एनीवन हु कॉल्स, मैं उसकी जिंदे की खाल उधेड़ लूंगा, मतलब जिंदे को मार दूं। खाल उधेड़ना, फ्ले अलाइव का मतलब होता है खाल उधेड़ना। मैं उस व्यक्ति की खाल उधेड़ लूंगा, खाल उधेड़ना, मैं उस व्यक्ति की खाल उधेड़ लूंगा, उधेड़ लेना, उधेड़ कैसे बोलेंगे, उधेड़ लेना, मैं उस व्यक्ति की खाल उधेड़ लूंगा जो मुझसे क्या कहेगा, उधेड़ लेना, लेना। एनीवन हु कॉल्स मी ए फूल हेयर आफ्टर, इसके बाद अब जब भी कोई मुझे मूर्ख कहेगा ना, सर मैंने देखे हैं, कविता जी कह रहे सर मैंने देखे हैं, हमने ई मित्र पर देखे हैं, आए थे 10th के। हम पहले न्यूज़पेपर में देखते थे, हमारे रोल नंबर न्यूज़पेपर में आते थे, तो हम न्यूज़पेपर में देखते थे रोल नंबर, बड़ी मुश्किल से मिलते थे। आगे देखना, हु कॉल्स मी ए फूल हेयर आफ्टर, ही प्रोक्लेम्ड, उसने घोषणा की। प्रोक्लेम मतलब अनाउंस्ड, प्रोक्लेम का मतलब घोषणा की, लिख लेना घोषणा की। ही फेल्ट स्लाइटली गिडी, उसे अचानक से चक्कर आने लगे, हल्के हल्के से चक्कर आने लगे, मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो माइंड है, उस पर बहुत ज़्यादा अटैक लगा है। आगे देखना, ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के सहारे झुका। ईयर्स ऑफ स्ट्रेन, सालों भर का तनाव एंड सस्पेंस, और जो उसके दिमाग में संदेह बना हुआ था, वो अब धीरे से अचानक से रिलैक्स हो गया। एंड ही कुड हार्डली बेयर द फोर्स, वो मुश्किल से सहन कर पा रहा था उस बल को, उस खुशी को, ऑफ हिज रिलीज, जो उसकी आज़ादी का था। ब्लड रेस्ड अलोंग हिज वेन्स, उसकी नस में खून तेज दौड़ रहा था। एंड हीव्ड, उछला, एंड नॉक्ड अंडर हिज स्कल, और उसने अपने जो मतलब खून जो है उछल रहा था, उछाल मार रहा था, हीव मानी उछालना, न्यू उछाल मार रहा था। एंड नॉक्ड अंडर हिज स्कल, और उसकी खोपड़ी के नीचे जो क्या है नॉक कर रहा था, उसकी खोपड़ी के अंदर नॉक कर रहा था। ही स्टेडीड, उसने अपने आप को स्थिर किया। ही स्टेडीड, उसने अपने आप को स्थिर किया। स्टेडीड मानी स्थिर करना, उसने अपने आप को स्थिर किया। हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, एक प्रयास के साथ, उसने अपने आप को एक प्रयास के साथ क्या किया, मतलब स्थिर किया। ही सॉफ्टली हमड ए ट्यून टू हिमसेल्फ, वो अपने मन मन में एक धीमी धीमी सी ट्यून बुदबुदाया। ही फेल्ट ही वॉज द सोल ऑक्यूपेंट, उसने सोच लिया कि वो एकमात्र अकेला विजेता है ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, मतलब एकमात्र विजेता है, अकेला विजेता, क्योंकि अब वो पागल होने वाला है, अकेला विजेता है। किसका, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। एंड इट्स ओवरलॉर्ड, और इस पूरी मतलब ओवरलॉर्ड का, इट्स ओवरलॉर्ड मानी होता है इसके जो मालिक हैं, उसके जो स्वामी हैं उनका। ही थम्ड हिज चेस्ट, उसने अपने थम मतलब होता है अंगूठे से दबाना, अपने चेस्ट को, है ना, अपने चेस्ट को यूँ अंगूठे से दबाया यूँ। एंड एड्रेस्ड, और संबोधित किया था नोटिस बोर्ड को यूँ अंगूठे से दबा करके। नो, जानते हो हु आई एम, मैं कौन हूँ। ही स्ट्रोक्ड एन इमेजिनरी एंड मस्टैक, और उसने स्ट्रोक की यूँ एक काल्पनिक मूछ को, थी तो थी नहीं उसके, काल्पनिक मूछ को उसने स्ट्रोक किया, ठीक है ना। आगे देखो क्या हुआ, है ना। लाफ्ट, हंसा, टू हिमसेल्फ, अपने मन ही मन। एंड आस्क्ड, और बोला, इज द हॉर्स रेडी, क्या मेरा घोड़ा तैयार है। ग्रूम, सजा के लाओ उसे, सजा के लाओ, सजा कर लाओ। ही थ्रू अ सुपरसीलियस साइड ग्लैंस, सुपरसीलियस मानी अहंकार से भरी हुई, घमंडी, ये रही अहंकार भरी हुई, अहंकार भरी साइड ग्लांस, उसने यूं ऐसे, मेरा घोड़ा लाओ, कहाँ है मेरा घोड़ा, इस तरह से, है ना। एट द नोटिस बोर्ड पर यूं नोटिस बोर्ड पर देखता रहा, कहाँ है मेरा घोड़ा लाओ। स्ट्रटेड आउट लाइक ए किंग, और ऐसे बाहर की मतलब एक राजा की तरह स्ट्रट करते गया। स्ट्रट मानी ऐसे यूं घोड़े की तरह स्ट्रट करते गया। स्ट्रट मानी होता है मतलब निकल जाना, एग्जिट करना, वो एग्जिट करके गया कैसी तरह, लाइक ए किंग। ही स्टूड ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ द पोर्च, और वो बरामदे की अंतिम जो सीढ़ी है उस पर खड़ा हो गया। लुक्ड फॉर हिज स्टीड, और वो अपनी स्टीड के लिए क्या कर रहा था। स्टीड मतलब जैसे सीढ़ी की अंतिम पर खड़ा हो गया और अपनी स्टीड के लिए इंतजार कर रहा है। स्टीड मानी होता है अपनी जो स्टीड, क्या कहेंगे अपन उसकी, सवारी, अपनी सवारी का इंतजार कर रहा है, अपने घोड़े का इंतजार कर रहा है, मतलब घोड़ा मतलब काल्पनिक घोड़ा। ही वेटेड फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट के लिए इंतजार किया। और कमांडेड, और बोला, फूल, मूर्ख, ब्रिंग द हॉर्स नियरर, जल्दी मेरे पास घोड़े को लाओ। डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो। द हॉर्स वॉज ब्रॉट नियरर, घोड़ा उसकी कल्पनाओं में नजदीक आ गया। ही मेड ए मूवमेंट, उसने एक हलचल की, एज इफ माउंटिंग, और ऐसा लगा जैसे यूं यूं वैसे हलचल की, और जैसे मानो वो घोड़े पर चढ़ रहा हो। एंड विप्ड हिज हॉर्स, और अपने घोड़े पर कोड़े बरसाए। विप्ड, कोड़े बरसाए, विप यानी कोड़े मारना।
घोड़े पर कोड़े मारे, घोड़े पर कोड़े मारे, है ना। इनटू ए फ्यूरी, गुस्से में, और बहुत ज्यादा गुस्सा था वो। हिज वॉइस रेंग, उसकी आवाज बज उठी, थ्रू द डार्क रिवर साइड, उस नदी के बगल में, अंधेरे नदी के बगल के इलाके में, अर्जिंग द हॉर्स, और घोड़े से अर्ज करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, मेरे भाई। ही स्वंग हिज आर्म्स, उसने अपने हाथ उछाले, एंड रेन अलोंग द सैंड्स, और रेत के किनारे किनारे दौड़ने लगा। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज से उच्चतम से कर पर, कीप ऑफ, दौड़ते रहो, द किंग इज कमिंग, नहीं कीप ऑफ, हट जाओ, कीप ऑफ मतलब हट जाओ, सबसे बोल रहे हैं हट जाओ, वैसी कल्पनाओं में हट जाओ, और जबकि दौड़ रहा है वो सरयू नदी के पास। द किंग इज कमिंग, राजा आ रहा है, हुएवर कम्स हिज वे विल बी ट्रैम्प्ड, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो राजा आ रहा है, जो भी इस रास्ते के राजा के रास्ते में आएगा ट्रैम्प, कुचल दिया जाएगा। कुचलना, नदी आ गई साहब बीच में। आगे देखना अब क्या हुआ। आई हैव 501 हॉर्सेज, मेरे पास 501 घोड़े हैं। ही स्पोक टू द राइट, वो रात से बोला, रात मेरे पास 501 घोड़े हैं। द नंबर स्टक इन हिज माइंड, उसके दिमाग में ये नंबर अड़ गया था। केप्ट कमिंग अप अगेन एंड अगेन, बार बार ये नंबर आ रहा था। ही रेन द होल लेंथ ऑफ द रिवर बैंक, वो पूरी लंबाई को दौड़ गया, नदी की पूरी लंबाई को, एंड डाउन, अप एंड डाउन, इधर से उधर। समहाउ दिस डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, ये इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, पूरी लंबाई को दौड़ के आ गए, यूं पूरी लंबाई को। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ही सेड, उसने कहा, दिस हॉर्स इज नो गुड, ये घोड़ा ठीक नहीं है। ब्रिंग मी द अदर 501 हॉर्सेज, मुझे 501 घोड़े और लाओ। दे आर ऑल इन सेकंड क्लासेज, वो सब सेकंड क्लासेज में है। आई गेव अ किक, ही गेव अ किक टू द हॉर्स, उसने घोड़े को एक किक मारी, विच ही हैड बीन राइडिंग, जिसे वो सवारी कर रहा था, ड्रोव इट ऑफ, और उसे चला के ले गया। वेरी सून शीघ्र ही द प्राइम मिनिस्टर बॉट हिम अनदर हॉर्स, दोबारा उसको दूसरा घोड़ा लाया। ही माउंटेड इट, वो उस पर चढ़ा विद डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेड, और बोला, दिस इज बेटर, ये अच्छा है। नाउ ही गैलोप्ड, अब वो क्या करने लगा, हाँकने लगा। गैलोप अबाउट ऑन हिज हॉर्स, गैलोप मानी होता है सवारी करना, उछलना कूदना, गैलोप करना डग भरना, ये छलांग भरना। वो छलांग भरने लगा, अबाउट, इधर उधर, ऑन इज गॉड्स, अब वो अपने घोड़े पे नहीं है, वो तो पैदल चल रहा है, लेकिन उसको कल्पना में घोड़ा दिख रहा है। इट वॉज अ स्ट्रेंज साइट, ये उसके लिए एक विचार, अजीब से विचार थे, अजीब सा नज़ारा था। इन दिस डिम स्टार लाइट, इस अंधेरे तारे वाले प्रकाश में, अलोन एट दैट आर, उस घंटे में अकेला, मेकिंग ए टैप टैप, और घोड़े की तरह टैप टैप कर रहा था विद हिज टंग, अपनी जीभ से, टू इमिटेट, नकल करने के लिए, गैलोपिंग हुप्स, छलांग के हुप्स मानी खुरों की, मतलब गैलोपिंग यानी दौड़ते हुए, जो दौड़ते हुए खुर थे ना घोड़े के पैरों के, दौड़ते हुए खुर, उनका वो आवाज करने लगा, खुर। विद वन हैंड, एक हाथ तो स्विंगिंग, हिला रहा था, एंड टगिंग द रेंस, और दूसरे हाथ से टग कर रहा था, खींच रहा था ऐसे, रेन, ये तो लगाम खींच ली, रेंज यानी लगाम होती है, लगामों को खींच रहा था। एंड विद द अदर, और दूसरे से स्ट्रोकिंग इज मस्टैक, और अपनी मूछ को यूं स्ट्रोक कर रहा था यूं, ठीक है ना। डेफिएंटली, चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, वो अपनी मूछ को क्या कर रहा था, चुनौतीपूर्ण। ही अर्ज्ड, उसने निवेदन किया घोड़े से, एंड ऑन अंटिल इट अटेंड द स्पीड ऑफ ए स्टॉर्म, और फिर तुरंत तक, जब तक कि इसने तूफानों से बात नहीं पकड़ ली, मतलब तेज दौड़ने लगा। ही फेल्ट लाइक ए कॉन्करर, उसने अपने आप को विजेताओं की तरह महसूस किया। एज एयर रश्ड अबाउट हिम, जब चारों तरफ उसके हवा दौड़ने लगी। सून ही क्रॉस द होल स्ट्रेच, शीघ्र ही उसने पूरा जो स्ट्रेच है, फैलाव है, वो नाप लिया, ऑफ द सैंड, रेत का। ही केम टू द वाटर सेज, वो पानी के किनारे पर आया। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए हिचकिचाया। एंड और विस्पर्ड, और बुदबुदाने लगा, टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े से। क्या कह रहा है, आर यू अफ्रेड ऑफ वाटर, क्या तुम पानी से डरते हो। यू मस्ट स्विम अक्रॉस, तुम्हें तैरना चाहिए, अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नेवर पे 501 रुपीज फॉर यू, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए 501 रुपये कभी नहीं पे करूंगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हॉर्स मेक ए लीप, घोड़े ने एक छलांग लगाई, मतलब वो खुद ही छलांग लगा रहा है। नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, द बॉडी केम अप एट अ स्पॉट, बॉडी अचानक से ऊपर आ गई एक ऐसे स्थान पर, ठीक है ना, अबाउट ए क्वार्टर ऑफ ए माइल डाउन, जो लगभग एक मील से, मतलब 1 मील थोड़ा आगे चलेंगे, नदी में थोड़ा आगे चलेंगे तो एक क्वार्टर, मतलब 1 मील से थोड़ा एक चौथाई, एक क्वार्टर ऑफ ए माइल, एक चौथाई, 1 मील में एक चौथाई, मतलब लगभग 400-500 मीटर, ठीक है ना, डाउन द कोर्स ऑफ द रिवर, नदी के रास्ते पर ही, ठीक है ना। मीन वाइल, इसी बीच, सम पर्सन्स हैड ऑलरेडी पिक्ड अप द कोट, कोई व्यक्ति ने अपना उसका कोट उठा लिया था।
लेफ्ट ऑन द स्टेप जो सीढ़ियों पर पड़ा था, एंड डिस्कवर्ड इन द इनर पॉकेट, और उसकी पॉकेट में एक स्लिप रखी थी ऑफ पेपर की, एंड विद द इंस्क्रिप्शन, उस पर कुछ लिखा हुआ था, उस पर लिखा था माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, बाय द टाइम यू सी द लेटर, जिस समय तक तुम लेटर देखोगे, आई विल शैल बी एट द बॉटम ऑफ सरयू, मैं सरयू के तलहटी में पड़ा हूँगा, आई डोंट वॉन्ट टू लिव, मैं जीना नहीं चाहता, डोंट वरी अबाउट मी, पापा मेरे बारे में चिंता मत करना, यू हैव अदर सन्स, तुम्हारे पास दूसरे बेटे हैं, ओके, हु आर नॉट सच डुनसेज एज आई एम, जितना वो इतने डुनसेज नहीं है, डंसेज मानी होता है इतने कमज़ोर नहीं है, इतने वीक नहीं है, इतने नालायक नहीं है, कमज़ोर नालायक, नालायक, इतने कमज़ोर नहीं है, इतने नालायक नहीं है जितना कि मैं हूँ। और इस तरह से वो ट्रेजिक एंड है, ये पूरा दुखांत हुआ है इसमें, ठीक है ना, और ये ट्रेजिक एंड बिल्कुल। अच्छा, आपने एक तरफ तो चौकीदार वाली पढ़ी द गेटमैन्स गिफ्ट, वहाँ पर तो ट्रेजिक एंड नहीं था, वहाँ पर तो एक कॉमिक एंड हुआ और अच्छा एंड हुआ, पॉजिटिव एंड हुआ, लेकिन यहाँ पर एक दुखांत हुआ कि वो लड़का मर गया। तो हम एक बात इसमें ये सिद्ध कर सकते हैं कि हम लोगों को अपने आप से उम्मीद इतनी नहीं, सर वो तो जिंदा है, नहीं वो मर गया है। मर गया है ना, वो तो लेटर लिख रहा है ना, पेपर विद द इंस्क्रिप्शन, ये लेटर मर तो गया, ये मर गया नहीं, सरयू नदी के ऊपर पड़ा तो है, मर गया। गेटमैन में तो वो जिंदा था, उसका तो कॉमिक एंड था, लेकिन यहाँ वो मतलब ट्रेजिडी हो गई यहाँ बच्चे के साथ, ठीक है ना। चलो आज की लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। कल और परसों 2 दिन 3 दिन आप अपनी स्टोरीज को थामना, 3 दिन के लिए आपकी ग्रेड सेकंड की स्टोरीज नहीं आएगी, 3 दिन के लिए मैं ग्रेड फर्स्ट का एक पोइम कराऊंगा, और वो पोइम होगी ग्रेड फर्स्ट की पढ़ाऊंगा मैं 3 दिन के लिए, तो आप की क्लास नहीं लगेगी 3 दिन, है ना, और ग्रेड फर्स्ट की लगेगी 3 दिन बाद, फिर लग जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये डिप्रेशन होता है, पास्ट आउट होकर के भी मरा ना अंबिका, ये डिप्रेशन होता है, हाँ पास हो गया था वो, लेकिन डिप्रेशन होता है वो, डिप्रेशन वो क्या है, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद इंसान कितना भी पास हो जाए वो विश्वास नहीं कर पाता उस चीज़ पर, कहते कि जैसे ना तो किसी पर ज़्यादा दुख झिलता है ना किसी पर कुछ ज़्यादा खुशी झिलती है। हम लोगों को इंडिफरेंट रहना चाहिए। इंडिफरेंट मतलब क्या होता है, कई बच्चे मैंने देखे हैं कि बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी कोई परीक्षाओं से और पढ़ाई से नहीं चलती, ये सिर्फ एक हमारा जरिया है पैसा कमाने के लिए, ये हमारा जीवन नहीं है। जिस एग्ज़ाम को हम अपना सब कुछ मान करके अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले होते हैं, वो सिर्फ एक जरिया है, आप लोग अपने जीवन को जी सकें एक आनंदमय तरीके से, उसका जरिया है, बाकी के जीवन नहीं है। जो लोग बेरोज़गार होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, वो भी अपन से ज़्यादा अच्छा जीवन जी लेते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट होते हैं। एक एक स्तर पर आकर के, एक लेवल पर आकर के, तो हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि अपने आप को झेलनी पड़ती है, अपने आप को संतुष्ट मानना ही पड़ता है। नहीं तो देखो करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले भी संतुष्ट नहीं हैं, वो भी दिन भर भाग दौड़ करते हैं, उनके 2 वक्त की खाना उनको नसीब नहीं होता, और वो गरीब चाहे सूखी 2 रोटी खा रहा है, लेकिन वो अपने आराम से चैन से अपने परिवार के साथ खाता है, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा खुश है। गाँव में आप जब लोगों के हालात देखोगे तो आप कहोगे कि सर कैसा जीवन है, ये लोग कैसे जीते होंगे। जिन घरों में हम रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, वो लोग उन घरों में रहते हैं, वहाँ पर कीड़े मकोड़े से जैसे कैसे कैसे अपने जीवन को बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, और फाइनली सर्वाइव करते हैं। चलो खैर कोई नहीं, इन भाषणों में क्या रखा है, हमारी स्टोरी तो हो गई कंप्लीट। फिर अगली स्टोरी के लिए हम 3 दिन पीछे मिलेंगे। 3 दिन यानी कि लगभग 9 स्टेंजा की पोइम है वो, और 9 स्टेंजा की पोइम है यानी कि लगभग 132 लाइन है उसके अंदर, और मुझे पढ़ाने में टाइम लगेगा, तो मैं 3 दिन के बाद आपकी क्लास लूँगा। तो यानी कि आज है सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र को मैं क्लास लूँगा, शुक्र और शनि को। 2 दिन में 2 स्टोरी और कंप्लीट हो जाएगी, तो लगभग 10 स्टोरी आपकी हो जाएगी। फिर बची 22 कराऊँगा मैं जैसे तैसे। अभी तो मैं वो और लाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा व्यवस्था कर रहा हूँ, वो हाथ से लिख लूँ और ऐसे मैं भी दिखता जाऊँ, मुझे बैठना बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि ये 1.5 घंटे हो जाते हैं ना, सवा 1.5 घंटे की कहानी हो जाती है। आगे लंबी कहानियाँ भी आएंगी, फिर मैं कम से कम आराम से पढ़ा सकूँ, ये भाग दौड़ ना हो, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, बाय बाय। कल मतलब 3 दिन बाद।